कौन है लव गुरु और क्या करते हैं? अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। वो बंदा है लव गुरु। उठाई गिरो वाले काम हो गए कुल मिला के। वो एक काम, छपरी वर्ड यूज क्यों किया जाता है आपके ऊपर? गाड़ियां हो गई, ढंग के कपड़े हो गए, चीजें वैसी नहीं जैसे दिखती कि गाड़ी आ गई तो अब वो छपरी नहीं है ऐसा? गजब। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। आधे टाइम मुझे स्कूल की छुट्टी करके बकरियां या बकरे जो भी थे उनको जंगल में चराने जाने पड़ता था। उसके बाद में पापा पी के आते, मम्मी को मारते। तो ऐसी सिचुएशन आ गई, मैं बंद भी रहा, जेल के अंदर गया। क्या कारण था जेल जाने का? मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, उसके पिताजी ने बोला था कि इसके साथ कहाँ जा रही है तो ये तुझे एक टाइम का खाना नहीं खिला सकता। वहां पे भरी पब्लिक में मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। फाइनल कंडीशन भी खराब, मेंटल भी खराब, सब कुछ खराब। उस टाइम पे मैंने मेहनत की। कि आप मंथली कितना कमाते हो? तकरीबन 2,50,000 70,000 के समथिंग। पीपल रियलाइज कि व्हाट इज मनी पावर। हाँ, पैसा क्या हाथ का मेल है। यार वीडियो ही तो है, मैं ही बना दूं। बना के तो देखो, कैमरे के सामने आके देखो, चीजें करके देखो, पता चलेगा क्या था ये जवाब। और मेरे घर वाले आज मेरे ऊपर प्राउड करते हैं कि मैंने उनको इस जगह पे लाके खड़ा किया है। भगवान हमेशा ऐसे बेटे दे माओ को ताकि पूरी जिंदगी पर प्राउड कर सके। काफी मजा आएगा आपको आगे। So hey guys, my name is Prince and welcome to the Prince World. तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। इस बार हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जितने भी है उन भाइयों को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स के पॉडकास्ट हुए, सिंगिंग लाइन के हुए, कॉमेडियंस के हुए, तो जो एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड जो क्रिएटर्स हैं मेरी नज़र में टॉप पे है, उनका नाम है लव गुरु भाई, जो कि जयपुर से है प्रॉपर। आज हमारे सामने आए हैं और बातचीत शुरू करते हैं इनसे। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। बढ़िया। कैसी चल रही है जिंदगी? लाइफ एकदम मस्त चल रही है। मस्त चल रही है, जैसे ड्रीम्स देखे थे उसी हिसाब से लाइफ चल रही है। पक्का। जी तो जयपुर से भीलवाड़ा, जी, काफी दूर से आए, क्या डिफरेंस है वहां से और यहाँ पे? डिफरेंस जहाँ भी होता है लोगों का होता है। जगह कहीं पर काम नहीं आती, लोगों का व्यवहार देखा जाता है। अगर व्यवहार अच्छा है तो चाहे सूखी जगह हो, इंसान वहाँ खुश हो जाता है। अगर वहाँ का व्यवहार अच्छा नहीं है तो स्वर्ग जैसी जगह हो, मजा नहीं आएगा। बहुत प्यारी बात बोली है। तो जो हमारा एक आइकॉनिक क्वेश्चन होता है, सभी को पता ही है आपको, उसी वे में हम पूछने से स्टार्ट करेंगे इस शो की। तो कौन है लव गुरु और क्या करते हैं? आप अपनी नज़रों में अपने आप को कैसे देखते हैं? लव गुरु एक सिंपल सा लड़का है जो टीचर भी खुद ही है और स्टूडेंट भी खुद ही है, वर्कर भी खुद ही है और ओनर भी खुद ही है। उसने ये प्रूव किया है कि पैसा, बैकग्राउंड, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती। वो बंदा है लव गुरु। दैट्स ग्रेट। एंड रियल नाम क्या है आपका? लव गुरु से एक जो प्रॉपर नाम है, स्कूल नेम, घर का नाम, जो वो क्या है? रवि नारायणिया। रवि नारायणिया जी। प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले? प्रॉपर टोंक में एक जगह है, लावा। क्या नाम है? लावा। ओके, लावा। हाँ, लावा ठीक है। डिग्गी। ठीक है, डिग्गी मालपुरा। जी। ग्रेट। और इस फील्ड में कैसे आना हुआ? बेसिकली मैं आपको, दर्शकों जो लोग नहीं जानते, मैं आपको इनके बारे में बता दूं। ये एक्टिंग से रिलेटेड जितने, जैसे फ्रेंड्स वाले, लव वाले, और जो एक्टिंग होती है ना। नो, लव्स नहीं। लव सीन। लव नहीं, फ्रेंडशिप और एक्शन। ओके, फ्रेंडशिप और एक्शंस वाले बताते हैं। मैंने इनके कुछ लव वाले वीडियोस भी देखे थे, तो इसलिए बहुत पुराने थे। शुरू के होंगे वो शायद जब इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये इस फील्ड में आने का क्या जचा आपको एकदम से? ये कि मैं बांकरोटा रहता था, पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे आया था। वो बैक स्टोरी है मेरी कि मैं वहाँ पर क्यों आया। तो वहाँ पे आया तो मैंने स्कूल टॉप किया। स्कूल टॉप तक दिमाग में यही था कि मुझे प्रॉपर स्टडी करनी है और एसआई का मेरा सपना था कि मुझे एसआई बनना है। वो ड्रीम था। तो उसके लिए मैं प्रॉपर स्टडी पे ध्यान देता था। फिर बाद में मैं स्कूल से बाहर निकला तो चीजें वैसी नहीं हुई जैसा सोच रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। तो इंसान का माइंड होट ही जाता है कि चलो पीछे लगाने के लिए पैसा ही नहीं है तो वो चीजें पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे करते करते मन उड़ता गया और फिर एक माइंडसेट ये आता है कि अपने साथ ही ऐसा क्यों। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, उनको वो फैसिलिटी मिलती है जो अपन चाहते हैं, अपने पास क्यों नहीं। ठीक बात है। तो फिर इंसान क्या है कि थोड़ा नर्वस टाइप का होता जाता है, धीरे धीरे उसका माइंड
बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये चीज होती है। उसके बाद में यार दोस्त मिल गए, फिर उस टाइम पे चस्का चढ़ गया बदमाशी का। अच्छा, एक बार इसको थोड़ा सा पीछे चल के आपने बताया मैं भाखरोटा आया था, उसके पीछे बहुत बैक स्टोरी है, तो अपन इसी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। कि बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जब आपको कुछ भी नहीं पता है कि जिंदगी में क्या होने वाला है। तो बताइए आप उन दिनों के बारे में जब आपकी शुरुआत भी नहीं हुई थी और आप बड़े बड़े सपने लेके बैठे हुए थे। देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसके माइंड्स में थॉट्स बहुत सारे रहते हैं। हर बच्चे की कहानी है कि वो थॉट सोचता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये चीजें वो चीजें, और उसको चीजें नहीं मिलती तो वो डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। लेकिन फिर भी इंसान सोच के चलता है कि हाँ आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मेरा भी लिखा ही होगा कुछ ना कुछ। तो वैसा ही बच्चा मैं था। ठीक है। घर बिल्कुल डाउन, कर्जे से। ये होता था कि सिंपली कोई बच्चा है, उनको अपने माँ बाप बहुत प्यारे लगते हैं। अब माँ बाप की कोई इज्जत उतारे उसके सामने, फिर कैसा लगेगा? कौन इज्जत उतारता था? ऐसा होता ही था, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप किसी से पैसे लेते हो, अब वो आपकी कंडीशन अच्छा, खराब कर्जे की वजह से लोग पैसे मांगने वाले आते थे। और घर पे अगर कोई भी स्टोन में आएगा तो बच्चे को तो बुरा लगेगा। शुरू से मैं गुस्से वाला था, तो कभी कभी मुझे लगता था कि मैं इनसे लड़ लूं, लेकिन लड़ू किस बेस पे, ये वाली चीज। तो शुरू से बहुत ही बैक परिवार था। ऐसा था कि एक बार मेरे पापा गए हुए थे, मतलब वो ये करते थे, जो बकरे बकरी होते हैं ना, उनको पालते थे साल भर और खरीदते थे एक्स्ट्रा, खरीद के उनको साल भर रखते, चराने जाना और ये सारा उनका ध्यान वगैरह रखते। फिर उनको मुंबई लेके जाते, दिल्ली लेके जाते, एक ट्रक में भर के वहां पर बेचते। ये चीज होती थी। तो उसमें घाटा लगता गया। और फिर पापा ड्रिंक वगैरह करते थे। अब इंसान इतना डाउन जाएगा तो उसका दिमाग तो खराब रहेगा, तो उनकी भी गलती नहीं है। सही बात है ना। तो ड्रिंक वगैरह करते और ओवर लिमिट करते, क्योंकि इंसान पे कर जाए, चीजें खाने को दो। परिवार में से किसी ने की ड्रिंक वगैरह ना करे या सब? नहीं, सबने बोला ना, परिवार में से सब मना करते थे, लेकिन इंसान का माइंड खराब होता है। अब ये चीजें अपन को बड़ा होने के बाद समझ में आती है। सही बात है। बचपन में अपन सोचते हैं कि ये चीज क्यों कर रहे हैं, वो चीज क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब माइंड पे प्रेशर होता है ना, तो जो चीजें होती है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। सही बात है। तो ये कहानी थी। अब गरीब बच्चा, उसके क्या सपने होंगे? बस ठीक है, बचपन में सपने थे, उसके बाद में ऐसा कुछ रहा नहीं कि मैं कुछ बड़ी बड़ी चीजें सोचूं, बड़ी बड़ी चीजें करूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि इतने सोर्स नहीं है कि अपन कर पाए। तो मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, पढ़ाई पे फोकस वगैरह करता था, और फिर चीजें घर पे ऐसी होती थी तो कभी कभी ये होता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आधे टाइम मुझे स्कूल की छुट्टी करके बकरियां या बकरे जो भी थे उनको जंगल में चराने जाने पड़ता था, है ना, पढ़ाई की साइड में। अब चराने जाना, उनको उनका ध्यान भी रखना, बड़ा सारा बरामदा होता था जिसमें 100-50 बकरे बकरी रहते थे, उनका झाड़ू वगैरह निकालना, उनको ध्यान रखना, ये सारी चीजें होती थी। आप ही करते थे ये सब? ये मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा। ठीक है। क्योंकि पापा तो दिन भर बाहर रहते थे ना, वो खरीदने जाते थे वो, है ना, तो उधर रहते थे। मम्मी है कि अब मम्मी ये करती थी कि सुबह झाड़ू वगैरह निकाले, उनको चारा वगैरह डाला, और फिर दूसरों के घर काम करने जाती थी। खेती होती है ना, गाँव में खेती का ही चलता है सबसे ज्यादा, तो खेती करने जाती थी। तो उस टाइम 100-150 रुपए मिलते थे पूरे दिन भर के। अब मम्मी सुबह 4 बजे उठती, पूरे बरामदों के झाड़ू वगैरह निकालती, सारा काम करती, पानी वानी भरना, सारा सब कुछ करती। उसके बाद में भागते भागते 8-9 बजे का टाइम होता था खेती का, जहाँ दूसरों के काम। अब दूसरों के जाएंगे, टाइम पे नहीं जाएंगे तो वो सुनना पड़ेगा। सही बात। और पैसे भी चाहिए, तो भागते भागते वो काम करते करते जाती थी। अब मम्मी रोटी भी नहीं खाती थी, रोटी भी नहीं खाती। भागते भागते आधी रोटी खाई, पैक करके बांध बंधा के ले गए कपड़े में। बस वहां पे जब दिन को 1-2 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, भरी धूप में, पसीने में, वो खेती करते हैं, उसके बाद में खाना नसीब होता था, वो खाना खाया, और फिर पूरे दिन भर काम। फिर वहां से शाम को आओ, अब कितना थका होगा आदमी इस भरी धूप में इतना काम करते। और सुबह भी वो 4 बजे से भागते गया। तो उसके बाद ये होता था कि शाम को भी आके वही चीजें करनी, खाना वाना बनाना, उनको चारा वगैरह डालना, उनका साफ वगैरह करना, और सारी चीजें। उसके बाद में पापा पी के आते, ड्रिंक करके आते। अब ड्रिंक में इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, माइंड सेट होता है, लेकिन वो चीजें फ्रीली लगती है उसको। सही बात। कि जो है वो है। ठीक है। तो मारा पीटी भी होती, मम्मी को मारते। अब उस बच्चे को कैसा फील होगा, उसका एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है, उसका माइंडसेट कैसा बनेगा, जिसके घर में ये सारी चीजें पूरी नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी, उसका पढ़ाई मन लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। उसकी चीजें हटती जाएगी। सपने तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल चीजें भी उसको बहुत हाई लगने लगी। सर्वाइव कर ले वही बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब होता था। अब मैं छुड़ाता करता करता ये सारी चीजें। अब ठीक है, मम्मी रो रही है, किसी बच्चे के सामने मम्मी रो रही है, बेटे के भी आंसू आएंगे, तो वो फील करना ही बहुत मुश्किल बात है। ऐसे एनवायरनमेंट से मैं बाहर निकला हूँ। और मतलब मेरे पापा है, मेरे से बहुत प्यार करता, मैं उनका लाडला हूँ, शुरू से बहुत प्यार किया। चाहे मेरे पापा गरीब थे, कर्जा था, सारा सब कुछ था, गाँव में उनसे भी बात करना पसंद नहीं करते थे लोग। परिवार वाले तो चलो हटाओ साइड में, बात करना पसंद नहीं करता हूँ। क्या कारण से? मतलब कारण यह है कि परिवार वो होता है जो अपने परिवार के बंदों को जोड़ कर चले, उसका साथ दे मुसीबत में। क्योंकि लोग तो ऐसे दुनिया में बहुत है,
परिवार होने का मतलब क्या है? लोगों से तो उम्मीद भी नहीं है, पर रिश्तेदारों से तो होनी चाहिए। वो किस वजह से है परिवार? परिवार क्यों बोलते हैं? ताकि एक दूसरे के काम आए, चीजें हो। ये नहीं कि तुम उसकी मुसीबत में काम नहीं आ रहे हो, ज्ञान देने आ रहे हो। अरे उसको ज्ञान की थोड़ी जरूरत है। ज्ञान की जरूरत तो है तो अच्छे टाइम में उसको सजेस्ट करो वो चीजें, बुरे टाइम में तुम ये चीजें क्यों देने आ रहे डूबते आदमी को तो बचाने की जरूरत है ना, तैरना थोड़ी हो? सिखाओगे हाँ, आप। बोले कि अगर तू डूबा ही क्यों? सही बात। अरे भाई डूब गया, हो गई उससे गलती, तो तुम उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको डांट रहे हो, वो कर रहे हो, वो चीजें तो मुझे शुरू से ही परिवार वालों में वो नहीं है। हाँ कुछ लोग अच्छे भी है, ऐसा नहीं करा सारे बुरे हैं, लेकिन वही इधर की बातें इधर करना, उधर ये वगैरह वगैरह। मेरे परिवार में से बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मेरे माइंड में है। उनके कुछ बोली हुई बातें, चाहे सामने मुझे नहीं बोला हूँ, लेकिन मेरे रिश्तेदारों में वगैरह में इनमें ये सब बातें बोली गई है जो मुझे आज भी याद है। हमारे परिवार में से चलो बोल ही देता हूँ मैं, क्योंकि जब वो बोल सकते तो मैं भी बोल सकता हूँ। मैं किसी पे डिपेंड हूँ नहीं, खुद का खुद करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे परिवार में से एक इंसान था जो ये बोला था कि मतलब मेरा एक छोटा चाचा है, मतलब दादा के 5 भाई है, तो उनका जो बेटा है ना छोटे वाले दादा का, वो हम दोनों ऐसे भाई जैसे, ये हो गया ना भाई जैसे, मतलब कि वो खुद भूखा रहेगा लेकिन मेरे को खिलाएगा आज भी, जबकि हम मिलते 1-1.5 साल में हैं। हम दोनों का ऐसा रिलेशन है ना। परिवार में मेरी सबसे ज्यादा उससे बनती है। तो ऐसा था कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट था। अब मेरा फोकस, आपको मैंने बताया भी क्या क्या चीजें होती थी, तो इंसान का फोकस होगा ही पढ़ाई में, तो थोड़ा तो इधर उधर होगा, तो मेरा भी ऐसा ही चलता था। तो उन्होंने ये बोला कि इस परिवार में से तो सिर्फ मुझे ये बंदा लगता है जो सक्सेस लेगा, बाकी ये सब तो भेड़ बकरियां चराएंगे। माइंडसेट से पता चल जाता बात है। दिमाग पे लगेगी नहीं लगेगी। बिल्कुल। और मैं बहुत ज्यादा सोचने वाला बंदा हूँ, मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लगती है। तो मोटिवेट कर दिया उन्होंने एक हाँ, तरह से। वो एक तरीके से मोटिवेट भी है और वो गुस्सा भी है मेरे अंदर, लेकिन अब उन चीजों का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मैंने वो प्रूफ करके दिखाया, उनको गलत प्रूफ किया है, इसलिए मैं अपने आप को मानता हूँ। तो ऐसी फैसिलिटी रही। फिर मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो चाहे उन पर कर्जा या कुछ भी है, मेरे को हमेशा राजा की तरह रखते थे। मैंने बोला ये चीज, अगर मैंने बोला ना पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, तो उनकी जेब से 500 का नोट ही आता था उस टाइम पे। उस टाइम पे 500 रुपए मैटर करते थे बच्चे के पास होना। किस टाइम की बात हो रही है ये जब मैं 5th क्लास 4th क्लास में था। 5th 4th में 2004-5 के बच्चा आसपास। कितना सा होगा, इतना ही होगा, उस टाइम की ये बात है। ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें देखते वगैरह, अब मेरी पापा से लड़ाई वड़ाई होती है। अब बचपन में इतनी समझ होती है, होती वगैरह, अब गुस्से में बच्चा होता है तो वो भी कुछ बोल देता है, बाद में रिग्रेट होता है कि अपने यार मम्मी पापा को ऐसे बोला, लेकिन वो चीजें है, क्या कर सकते हैं। तो फिर मेरे पापा ने मुझे बाहर भेज दिया पढ़ने, बांकरोटा। ठीक है। ताकि अब वापस हम आ गए उस जगह पे जहाँ से ये बात की शुरुआत हुई, ताकि माइंड डिस्टर्ब नहीं हो उसका, ठीक है, ताकि वो पढ़ाई कर सके और अपने जो ये है ना बैकग्राउंड है उसको सही संभाल सके। यहाँ पे आया, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दी, सब कुछ बहुत अच्छा। उसके बाद में मुझे पता चला क्या पढ़ने के लिए भेजा आपको वहाँ पे, मतलब सक्सेस होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। उनका ऐसा स्पेशल कुछ नहीं था कि हाँ पर्सनल तेरे को यही बनना है, उनके लिए तो कुछ भी बन जाओ बहुत है। तो आपकी मानसिकता क्या थी कि वहां जाके मैं ये करूंगा? मुझे तो मतलब मेरा ड्रीम था ऐसा ही बनने का, है ना। लेकिन फिर मुझे चीजें धीरे धीरे पता चली कि स्कूल से बाहर कॉलेज आ गया। ठीक है। कॉलेज में आप पढ़ लोगे। अब मेरी अच्छी परसेंटेज थी, मैंने टॉप किया स्कूल से, तो ये हुआ कि मुझे कॉलेज इजीली मिल गया, वो फ्री। राजस्थान कॉलेज, अच्छा नाम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, है ना। तो वो फ्री मिल गया मुझे, नंबर के उनके हिसाब से फ्री मिल गया। ठीक है, अब उसका पैसा नहीं है, लेकिन वहां जाना आना तो है ना डेली, वो एक्सपेंस तो है ही है। वो है, बच्चा जाएगा करेगा तो और रहना भी तो है फिर। और फिर ये है कि अगर 12th बाद आ गए ना, तो लोग बाग कहते हैं कि उसी टाइम कोचिंग ज्वाइन कर लो, गवर्नमेंट की तैयारी करने लग जाओ, कॉलेज तो चलता रहता है। अच्छा, प्राइवेट कर लो। हाँ, तो तैयारी कहाँ से करें? कोचिंगों की फीस 1 लाख, 1.5 लाख, 90,000, 70,000, सही बात, आना जाना सारी चीजें। तो मुझे लगा नहीं कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो पैसे की वजह से नहीं लगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता? पैसे की वजह से बिल्कुल भी मैंने इस चीज को साइड में रख दिया, अपना दिमाग साइड में रख दिया कि पढ़ाई मेरे लिए बनी नहीं है। क्योंकि मैं घर वालों को ब्लेम करूं, क्या मतलब? कोई रिश्तेदार भी ऐसे नहीं थे जिनसे उम्मीद हो कि यार ये दे देंगे इनको, मुझे किसी से उम्मीद, मैं यही तो बता रहा हूँ, मुझे शुरू से एक बंदे से उम्मीद नहीं थी। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, और मेरे घर वाले आज मेरे ऊपर प्राउड करते हैं कि मैंने उनको इस जगह पे लाके खड़ा किया है, जो उनको कभी एक्सेप्टेशन भी नहीं था कि उनका बेटा उनको यहाँ तक ले आएगा। वो सोच रहे थे कि छोटा मोटा कांस्टेबल वगैरह बन जाऊं मैं, है ना, तो उससे ये हो कि घर ठीक ठाक चले, थोड़ा सा घर का वो हो जाए, बस। इससे ज्यादा एक्सेप्टेशन उन्होंने लगाई नहीं मेरे से। लेकिन मैंने उसके ऊपर के लेवल की चीजें की है। ये वाली चीज थी। तो कहाँ थे अपन? कॉलेज टाइम पे। कॉलेज टाइम पे, हाँ, है ना। तो मेरा पढ़ाई का बिल्कुल इंटरेस्ट था नहीं। कॉलेज में जब गया, जब पेपर देने थे बस, ठीक है, और फॉर्म भरना था तब गया, उसके अलावा कोई चीजें थी नहीं। तो बाकी की जो जैसे प्राइवेट कोचिंग तो करी नहीं करी ना, तो पैसा फिर पढ़ाई कैसे क्या करते थे? फिर खुद से ही सारा कुछ करा ही नहीं पढ़ाई।
नहीं, ऐसे बिल्कुल। पेपर देने जाता था। सब बस सिर्फ पेपर। बस ये होता था कि राजा वन वीक सीरीज आती है, हाँ। वो ले लेता था। एग्जाम था उसके 2-3 दिन पहले पढ़ लेता था जाके। बस अब किस्मत शुरू से ऐसी रही है कि जो चीज मैं करता हूँ ना वो चीज बेस्ट मिलती है। अगर एक किताब है पूरी, उसमें से अगर मैंने 10 क्वेश्चन ही पढ़े तो पेपर में 8 क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं 10 पढ़ के आया हूँ 100 में से। तो चुनाव करने की क्षमता अच्छी थी कि जो चूज कर रहे हैं उसमें कुछ मिल जाए, सिक्स सेंस। वही आते थे। उसके अलावा मैं जो छोड़ के आता ना वो बाई चांस एक आध क्वेश्चन मिलता था। अच्छा, लक। ठीक है। लक फैक्टर काम करता है जिंदगी में, होता है लक? हाँ। कैसे, एक्सप्लेन करो थोड़ा। पहले मुझे ये लगता था कि मेरा लक बहुत बुरा है, तभी तो मैं ऐसी जगह पैदा हुआ, तभी तो मेरे आस पास ऐसी चीजें कुछ नहीं है। चाहता तो किसी अमीर घर में पैदा हो सकता था, अब मेरे ऊपर थोड़े ना था वो। लेकिन ऐसी जगह हुआ, ये चीजें भुगती, सारी चीजों की कमी। बच्चे महंगे महंगे फोन चलाते हैं, मेरे पास वो नहीं है। उनके पास गाड़ियां। तो इसमें अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे माता पिताजी ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी कुछ अलग सिचुएशन में होगी। तो लक तो हमारा परिवार ही बनाता है ना, एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, है ना। गरीब पैदा होना गलत बात नहीं है। हाँ, बट गरीब मर जाना गलत बात है। बिल्कुल, ये वाली चीज है। और मैंने उस चीज को बिल्कुल परफेक्ट साबित किया। आज कोई भी बंदा हो, परिवार का हो गया या कुछ भी हो गया, मेरे मुंह पे आके ये नहीं बोल सकता कि मैं तेरे घर वालों में पैसे मांगता हूँ। अगर बोल देगा बाई चांस, अगर घर वालों ने मुझे नहीं बताया, मैंने वैसे तो कर दिया, अगर बोलेगा तो मैं यही बोलूंगा एक्स्ट्रा 5,000 ऐड कर और ये पकड़, दोबारा मुंह मत दिखाना। और ऑन टाइम, ऐसे नहीं बोलूंगा कल दूंगा परसों दूंगा, ऑन टाइम वो होगा। क्योंकि मुझे मेरे घर वालों के लिए वो रिस्पेक्ट चाहिए जो उनको नहीं मिली। और हम उसके लिए पैसा फेंकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे वो मेरे घर वालों के लिए रेस्पेक्ट चाहिए। अगर तुम उनसे रेस्पेक्ट में बात नहीं करोगे तो तुम कभी मेरे सामने बैठने लायक नहीं हो लाइफ में। चाहे तुम्हारा कुछ भी काम पड़ रहा हो, तुम्हारे घर में कोई मर रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुमने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं की, वहां से तुम ब्लैक लिस्ट हो। ठीक है। कॉलेज टाइम चल रहा था, परीक्षाएं हो रही थी, जा रही थी, आ रही थी, रिजल्ट तो कुछ आता ही नहीं होगा फिर। टॉप किया ना मैंने, तो भी टॉप हो गया है। लक मान लो, थोड़ा सा सेंस मान लो, सिक्स सेंस मान सकते हैं। लक जो चूज तो बनाता है इंसान को, जो चूज करते हैं वही चीजें हो जाती है। ठीक है। फिर ये जो एक सोशल मीडिया वाली जो लाइफ है, ये कब आई फिर जिंदगी में? ये लाइफ में तब आई कि जब मैं कॉलेज कर रहा था ना, तो 2 साल मेरी जिंदगी का सबसे बेकार टाइम। वो मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि यार मैंने 2 साल क्यों वेस्ट कर दिए। वो भी इधर उधर घूमने के चक्कर में, इधर उधर घूमने, रोते फिरने, बकचोदिया। क्या टाइम था वो? क्या टाइम, किस तरह का समय था वो जो हर बच्चे का टाइम होता है ना, कि उस टाइम अपन को ये लगता है कि ये अपन को ज्ञान क्यों दे रहा भाई, तो अपने बच्चे को ज्ञान दे। तो खुद वो चीजें कर, तेरा खुद के घर में ये नहीं है वो नहीं है, तू मेरे को ज्ञान दे रहा है कि ये चीजें कर रहा है वो कर रहा है। तो मेरा वो माइंडसेट था, बोले जो अपन करते हैं वो सही है। जब अपन कॉलेज में पढ़ते थे तब की बात, जो अपन करेंगे वो सही है। ठीक है। कोई अपने सामने ऐसे ही रहना चाहिए, आंखें उसकी ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो वाला माइंडसेट। और ये किस कारण से था ये माइंडसेट? एनवायरमेंट, साथ वाले आसपास के लोग। बस वो बोला कि हाँ अपना नाम होना चाहिए, लोग बाग भाई भाई करे, अपन को भैया बोले। किस तरह के माइंडसेट वाले लोग आपके साथ उस टाइम रहने लग गए जिसकी वजह से ये मानसिकता बनी? मारो सीधा मारो, बस कोई कुछ बोले सीधा मारो, बात करनी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज जो मेरे को पर्सनली लगता है कि जो लोगों के साथ हम रहने वाले हैं, हम ही तो उनको चूज करते हैं कि भाई यस दिस विल बी द गाय जिसके साथ मैं रहूंगा। तो क्या हमें उनकी हरकतें अट्रैक्ट करती है या फिर वो हमारे जैसे, हमको लगता है कि यार ये बंदा मेरे जैसा है? वो अपना माइंडसेट सोचने का ना उस टाइम वैसा ही रहता है, क्योंकि एज के साथ इंसान प्रॉपरली विकसित होता है। अब आप अपने 1 साल पहले की चीजें देखोगे ना, आप देखोगे ये मैं क्या कर रहा था, बिल्कुल, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और अभी जो कर रहे हो 2 साल बाद देखो ये मैं क्या कर रहा था। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हमें बुरे एक्सपीरियंस नहीं होते तो हम शायद अच्छी चीजें नहीं ला पाते अपने दिमाग में। करेक्ट बात है, उन लोगों ने आपको सिखाई चीज। राजा वही बनता है जो वर्कर होता है। बिल्कुल वो जमाना गया, राजा के बेटे राजा बनते थे। तो जैसे उन लोगों से जब जुड़ना हुआ तो अचानक से किस तरह के माहौल चालू हो गए अगले दिन से? जैसे दोस्त बने, अब एकदम से आप बता रहे हो बुरे दोस्त थे, तो बुरे दोस्तों की क्या हरकतें थी? बुरे क्यों बोलेंगे यार, बुरे नहीं बोलेंगे, हम भी मान लिया अच्छे थे, चलो बुरे आपकी नजर में अच्छे हैं, बट एक सोसाइटी की नजर में तो आप लोग एक तरह से एक ग्रुप बना के घूम रहे हो जो कि बुरा है मेरी नजर में। तो क्या कुछ दिन चालू हो गए उनके अगले दिनों से? किस तरह की हरकतें थी? पूरा रूटीन क्या होता था आप लोगों का? उस टाइम ऐसा हो गया भाईचारा। अच्छा, भाईचारा बनाएंगे, जहाँ पे भी जाए वहां पे लोग बाग अपन को जानने चाहिए, उठ रहे बैठ रहे भाई भाई कर रहे हैं, चाय सिगरेट ये डेमो, मतलब ऐसा होना चाहिए। ऐसा लगता था कि हम राजा है, चाहे जेब में कुछ नहीं हो, अच्छा, लेकिन हम राजा है। ठीक है, क्योंकि हमें ये जानते हैं वो जानते, ये बुलाते वो बोलते, ये हमारी स्टोरी देख रहा है वो हमारी स्टोरी देख रहा है, हमारी पोस्ट पे 300 लाइक आ रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात है यार। ठीक बात, इस तरीके के माइंडसेट थे। अब लोग बागों की नजर में ये चूतिया बनती है और होगी, लेकिन हमारे को लगता था बोले वाह क्या चीज है। अच्छा, कितने दोस्त थे उस टाइम आप लोग?
उस टाइम हाँ, सबको देंगे क्रेडिट यार। ऐसा था कि मैं जहाँ पे था ना, वहां से 15 किलोमीटर इधर चल जाओ, 15 किलोमीटर इधर, 15 इधर, 15 इधर, कहीं पे भी चल जाओ, मेरे जानकारी वारी मिलेंगे। ऐसा सीन था। अगर कोई भी मामला हो गया तो राजा वाली फील ले लेते, कोई राजीनामा करवा दो, है ना, किसी को लड़वाना हो तो अपनी तरफ से कि हाथ खींच के लड़वा दो, ये वाली चीजें करते। उठाई गिरो वाले काम हो गए कुल मिला के। वही काम थे। चलो अब तो शर्म आती है उन चीजों। हाँ, नहीं, लेकिन एक्चुअली में जब हमको लेगेसी मिलती है और हम उन दिनों को याद करते हैं जब हम स्ट्रगल कर रहे थे या कुछ भी, जो भी हम बुरा भी कर रहे थे, तो हम जब प्राउड से बताएंगे तो लोगों को वो चीज सीखने को मिलती है कि हाँ यार भाई, तुमने इस जगह से उठ के इस जगह पे आए हो, तभी तो डिफरेंस क्रिएट होता है ना। नहीं, मेरा मानना है कि इंसान को ठोकर खानी चाहिए। देखो, एक सिंपल सी चीज है, हमने किताबों में पढ़ा है कि ठोकर खाने से इंसान सीखता है, अच्छी चीज होती है। अब एक कहावत मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ कि दूसरों को ठोकर खाते हुए देखा ना, तो खुद ठोकर क्यों खाना, ऐसे बन जाओ ना। पर जब आप दूसरों को ठोकर खाते हुए देख के सीखोगे तो ये जिंदगी कम नहीं पड़ जाएगी। फिर कितनी ठोकरें सीखेंगे हम। इतनी तो अपने आसपास डेली चीजें होती है। आप दिन भर में आपके पास कितने फोन आते होंगे, भाई आज ये हो गया, भाई आज ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो मिल रहा है उनसे सीख जाओ, बाकी नहीं मिल रहा तो फिर खुद से लेकिन मेरा मानना फिर भी यही है, ठोकरें खाओ। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ कि आप फील करना, बादाम खाने से बढ़िया ठोकर खाओ, वही अकल वहीं से मिलने वाली है आपको। क्योंकि सीखना अलग चीज है, वो अपन 10% सीखेंगे, ठीक है। ठोकर खुद पे लगेगी और वो फील आएगा ना, दिमाग खराब होगा, तब चीजें बनती तो आज जब हम मुड़ के देखते हैं उस टाइम को, क्या वो 2-4 बातें हैं जो सीखने को मिली उस टाइम से, जो बुरा समय था, जिस समय अपन ने बदमाशी करी, उठाई गिरापंती करी, या जो भी करा, जो भी आपका डाउन फेज था, उन लोगों के बीच में वो दिन कैसे थे और उनसे सीखने को क्या मिला जिसकी वजह से आज फायदा मिल रहा है? उन चीजों में देखो, मुझे एक सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि मेरे लाइफ के मैंने 3-4 साल इस चीजों में बर्बाद किए। चलो अच्छे दोस्त भी कमाए, वो अलग बात है, भाई जैसे दोस्त आज भी है, मैं उनको रखता हूँ। मुझे नए दोस्त बनाना पसंद नहीं है, आज भी नहीं है। मैं जिनके साथ बैठता हूँ, जिनके साथ कंफर्टेबल फील होता है, वो मेरे भाई है। जिनके लिए मैं खा सकता हूँ, खिला सकता हूँ, वो मेरे भाई है। भाइयों से ऊपर बात नहीं मैं आज भी नहीं करता। और नए दोस्तों मुझे आज भी बैठना पसंद नहीं है, जिनके साथ पहले वाली वाइब है उसी में मजा है। ठीक बात है। हाँ, तो वहां से मुझे रिग्रेट इस चीज का है कि मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया, लाइफ के 3 साल इम्पोर्टेंट 3 साल मैंने वेस्ट किया, तो वो वेस्ट नहीं कर जानी चाहिए। अगर वो वेस्ट नहीं करता मैं, तो हो सकता था कि मैं आज इससे अच्छे लेवल पे होता। ट्रू, पहला पॉइंट। हाँ, और उसको मैं एंजॉय मानता था कि हम एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय जरूरी है, लेकिन बिना जेब क्या एंजॉय, कोई मतलब ही नहीं है। किसी के देख रहे हैं, ये चाय पिला जाएगा, ये कुछ खिला देगा, ये पार्टी देगा, इसका बर्थडे आ रहा है, पार्टी करेंगे, क्या चीज जरूरत है। सही बात है। इतना लायक बन गए ना। बड़ी रियलिटी बताई है इन्होंने। पता है, आसपास हम देखेंगे तो 90% लोगों की आज भी यही लाइफ है और ये जिंदगी भर तक ऐसे ही चलने वाली है। बोले भाई पार्टी दे दे, तेरा बर्थडे आ रहा है, पार्टी करेंगे, उसका ये आ रहा है पार्टी, बहुत मजे, उसको एक्साइटमेंट रहती है। मैं इस लायक बना हूं अब कि मैं जब चाहूं तब खुद पे पार्टी कर सकता हूं। अब मैं ये सोचता हूं कि यार किसी के बर्थडे में जाना है, चलो ठीक है, भाई का है, वार व्यवहार है, बोलना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, भाईचारा है, लेकिन मैं वहां जाऊंगा, क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत खा लूंगा, पी लूंगा, 300-400 रुपए का खर्चा कर लूंगा, बस। उसमें मेरा टाइम वेस्ट कितना होगा? सही बात। 300-400 रुपए जो खाना मैं यही खा लूंगा, और उस टाइम से मैं 300 का 2000 बनाऊंगा ना। ये है, क्योंकि पैसे से इंसान की वैल्यू होती है, बिना पैसे कुछ भी नहीं है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल और ठोकरें सिखा सकती है और कोई नहीं सिखा सकता। वो कमी हमेशा महसूस हुई है ना पैसों की, इसलिए जब इंसान की जेब में 10 रुपए नहीं होते तो कैसा फील होता होगा, वो वाली चीज है। आज आपने इस लेवल को पार कर लिया है, जो चाय की थड़ियों पे उठना बैठना वाला। तो ऐसे लोग जो अभी भी चाय की थड़ी पे बैठ के शायद ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको थोड़ी सी राय वाय दे दो यार, क्योंकि यंगस्टरों की ज्यादा सुनते हैं। आपके जो भी फैंस वगैरह है, जिनका दिनचर्या, जिसे रूटीन बोला जाता है, उठते ही चाय की थड़ी उनका पहली मंजिल है और वो उठते शाम को, रात पड़ने के बाद वहीं से, बीच में 2-3 बार इधर उधर हो जाएंगे, उन लोगों का क्या भविष्य हो सकता है अगर वो यही करते रहे तो? देखो, भविष्य तो मेरा बहुत खराब था, मैंने ये चीजें की, लेकिन मेरे को जब ठोकरें लगी, बहुत ज्यादा ये हुआ, तो मैंने उसको सुधार किया, तो मैं बना। लेकिन तब तक क्या पता आप लेट हो जाओ। मैंने तो कर लिया, और मैं इसलिए यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने करा है। बिल्कुल। लेकिन सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा ना। क्या पता आप बहुत ज्यादा लेट हो जाओ, क्या पता कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप फंस गए, वहां चले गए, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। फिर यही होगा कि मजदूरी पे जाओ। भाई पैसा कमाना बहुत जरूरी है जिंदगी में। आपकी कोई पसंदीदा औरत है, आपकी शादी वगैरह होती है, आप ट्रेन में जाओगे, अब 3rd AC 2 AC ये तो आप कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं कमाते इतना। आप जनरल में जाओगे, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आप खुद हो, हाँ इधर उधर से पब्लिक भरी है, वो कोई कहाँ पे हाथ लगा रहा है, कोई अपनी बीवी के कहाँ टच हो रहा है, कैसा फील होगा? उस टाइम पता चलती है कि पैसा कमाना कितना जरूरी है। That time people realize कि what is money power। हाँ, पैसे की पावर। ऐसे तो सोच ले पैसा क्या हाथ का मेल है, भाई हाथ में होना चाहिए वो मेल,
तभी दुनिया आपकी कदर करेगी, वरना दुनिया आपको साइड में हटा के रखेगी। तो आज इस स्टेज पे आके क्या लगता है, पैसा ही सब कुछ है या पैसा सब पैसे कुछ से भी बढ़कर कुछ है? पैसा सब कुछ है। हम्म, पैसा रिश्तों से भी बढ़ के है, पैसा इमोशन से बढ़कर है, और पैसा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे बढ़ के नहीं है। मेरे लिए पैसा सब कुछ है। पैसा है तो आप चाहे घर पे लेटे रहो, आपके सारे काम होंगे। और पैसा नहीं है भाई, यार वहां चलना था, यार मैं तो खुद कहीं आया हुआ हूँ, चल किसी और को भेजू लेकिन उसके पेट्रोल डलवा देना। सही बात। भाई मेरे पास पेट्रोल होता, मैं बस से किसी से पैसे करके खुद चला जाता। ये वाले लफड़े, तो पैसे बिना कोई भी संबंध नहीं। आप आज मेरे साथ बैठे हो, आपने मेरे को बुलाया, मैं आया, सारी चीजें। तो ये अभी आप चाय पिला रहे हो, तो इस चाय के लिए भी अपन बैठ कर बात कर रहे हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। बिल्कुल, वरना कौन सा वार व्यवहार। सही बात है। वो वाली चीजें, किसी घर पे जाओगे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, बाहर आके भाई कितने अच्छे से बात की, बुराई करोगे, यार क्या दिन भर कुछ खिलाया ही नहीं। बहुत तगड़ी मानसिकता है भाई की, और ये जरूरी भी है भाई, क्योंकि आप जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे कि मनी इज एवरीथिंग राइट नाउ। दुनिया की 99.99 ऑफ द प्रॉब्लम्स, सिर्फ मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं किया जा सकता, बाकी सारा कुछ पैसे से किया जा सकता है आज के टाइम में। इन माय ओपिनियन ये बिल्कुल सही बात है। बट कुछ समय बाद, आज नहीं, साल 2 साल 5 साल बाद, एक चीज और इम्पोर्टेंट होगी, वो पैसे से भी ज्यादा होगी इन माय ओपिनियन, और अभी भी है वो, बट अभी आपको रियलाइज नहीं होगी। नॉलेज, एवरीथिंग इज नॉलेज। इफ यू हैव नॉलेज, पैसा आपकी जेब में पड़ा है। विदाउट नॉलेज पैसा आता ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट। मेरे पास पैसा पैसे तो से भी नॉलेज बड़ी चीज होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह से बात करते हो, और बात कहाँ से आती है, इस दिमाग से। दिमाग में क्या होता है, नॉलेज, और वो आप जाहिर सी बात है ठोकरों से इकट्ठा करोगे। अगर मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरी पे जाते हैं, पूरे दिन भर धूप में काम करते हैं, 500 रुपए मिलता है। नहीं, क्योंकि उनके ब्रेन में दिमाग वो नहीं। चीज, अब मेरे अंदर नॉलेज है तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। सही बात है। तो ऐसा मान सकते हैं कि पैसे से इंपॉर्टेंट एक चीज और है, जिसे हम बुद्धि का स्तर बोला जा सकता है। तो वो पैसे से इंपॉर्टेंट नहीं हुई ना, पैसा आएगा ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है तो। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जैसे अगर आपको नॉलेज नहीं होता तो क्या आज आप इस जगह पे खड़े होते? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉलेज को यूज करना भी जरूरी है ना। फिर तो मैं, नॉलेज होगा तो बंदा यूज करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट हैव मच मनी बट आई हैव नॉलेज, मुझे पता है कि एग्जैक्टली मैं ये तीर मारूंगा, वहां जाके लगते ही पहले मेरी जेब में 10,000 की गड्डी आने वाली है। नॉलेज और पैसा मामा बुआ का लड़का है। नॉलेज होगी तो पैसा आएगा, नॉलेज नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। पैसा या नॉलेज अभी भी इन दिस स्टेज, विदाउट नॉलेज पैसा हो ही नहीं सकता ना। आप मेरे पॉइंट को नहीं, नॉलेज इज द किलर ब्रो। तो मेरे विदाउट नॉलेज पैसा आएगा कहाँ से? स्किल्स एक्वायर करो, स्किल्स आपको नॉलेज देगा, ब्रेन चलेगा, और दिमाग का स्तर जब काम करता है तो उसके बाद पैसा आपके पास आएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा पैसे बिल्कुल के पास। बिल्कुल। ठीक है भाई। तो रवि भाई, आपने दोनों तरह की जिंदगी को जिया है, बदमाश वाली भी, और आज आप एक जेंटलमैन बन के हमारे सामने विराजमान है। तो कौन सी चूज करेंगे, और दोनों के बारे में थोड़ा सा एक बार अपनी ऑडियंस को बताओ कि क्या बेटर है, व्हाट इज बेटर? देखो, जो मैंने लाइफ जी है ना, उसके हिसाब से एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। खुद को इतना शरीफ, इतना कमजोर समझो कि आप बेवजह किसी को परेशान करने की सोचो भी नहीं, और खुद को इतना ताकतवर रखो कि कोई भी हो चाहे बेवजह आपको परेशान करने की सोचे तक नहीं। पॉइंट। तो बेसिकली आज वाली जिंदगी बेहतर है? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है पहले से। कैसा लगता है जब आप वापस उन्हीं गलियों में जाते हो जहाँ पे आपको 50 बार ऐसे उंगली दिखा के देखा गया? उन गलियों में जाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं जाते अब? नहीं जाता। क्या रिश्तेदारों के क्या? तभी जाता हूँ। मैं अपने परिवार के फंक्शन अटेंड नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि जब मुझे जरूरत थी, यार परिवार है, परिवार का काम क्या है? अपने परिवार को संभालना, उनका ध्यान देना। चलो लाइफ में सब कमा रहे हैं, सब अपना देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि उनका सोचने के लिए वो खुद भी तो है। लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है, हम नहीं सोचेंगे, सोचेगा कौन? सही बात है। और मेरा अगर कोई नहीं सोचेगा तो मैं उनका क्यों सोचूंगा? यार आपकी बातों से लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान किया गया आपको शुरू के टाइम पे। मुझे एक्सेप्टेशन थी ना, वो एक्सेप्टेशन पे लोग खरे नहीं उतरे, इसलिए मेरा माइंडसेट ऐसा है। अभी अभी अगर मैं बोलूं तो वो इंसान आके खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? आप कल को हमें कुछ चीज मिलेगी तो हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मेरा साथ देंगे। पहले उनको ऐसा था ये कुछ नहीं करेगा, इसके साथ रहना मतलब अपना खुद का टाइम वेस्ट करना। तो गलती मेरी भी थी। लेकिन फिर भी मैं ये चीज तो मानना चाहूंगा कि चलो जिसके साथ आप दिल से हो उसका साथ देना बनता है, साथ दिया करो। वो जो दोस्त थे बदमाशी वाले समय में, वो कहाँ है आजकल? है अभी भी साथ में। दोस्त मिलते हैं आजकल? होती बकचोदी पूरी? बस ये है कि पहले से साथ में रहना कम कर दिया, क्योंकि काम फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले काम। तो वो ये बात नहीं कहते कि यार अब तो घमंड आ गया है, इतने समझते हैं ना मुझे,
उनको पता है, उनको खुशी होती है कि बोले अपने बीच का बंदा, अपने बीच का भाई इस जगह पे गया है, जिसको लोग जानते हैं। अपना को कुछ काम पड़ेगा तो कौन निकालेगा, अपना भाई है ना। सोचने की जरूरत नहीं उसको बोलने से पहले, उसको बोलो पहले, तो उनको तो खुशी होती है, उनको घमंड वमंड, क्योंकि वो मेरे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, इसलिए मेरे भाई है। जो ना समझे वो भाई किस बात का। सही बात है। उनमें से कोई बहुत बढ़िया दोस्त जिसका आप सामूहिक तौर पर नाम लेना चाहोगे, यार ये बंदा बहुत सही था, इसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है जयपुर में आके? यार देखो, सीखने का तो मैं बताऊं आपको, यार दोस्त मेरे इतने हैं कि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है। इतने यार दोस्त है, लेकिन आपको पता है कि यार दोस्त तो वो भी हो जाता है जिससे हाई हेलो करते हैं, बिल्कुल, लेकिन भाई का दर्जा उनको दिया जाता है जो रियल में लायक हो। और जो मेरे भाई है एक नहीं है। वो बोलते हैं ना कि एक भाई है, यही स्पेशल है, इसने क्या, नहीं भाई, मेरा अगर किसी ने 5% भी साथ दिया ना तो वो मेरा भाई है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग जो रात दिन साथ में थे? रात दिन साथ में मैंने खुद ने हटाया ना उनको तो मैंने इसलिए हटाया, मैंने, क्योंकि मेरे को काम को प्रायोरिटी देनी थी। चाहे मैं भूखा रह लूंगा, चाहे मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनूंगा, चाहे मैं पैदल चल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था। अब यार दोस्त है, देखो भाईचारा, जहाँ पे बैठते हैं वाइब मैच होती है, टाइम भी लगता है, तो उससे काम का पार्ट थोड़ा हट जाता है। हाँ, मिलो ना, आराम से मिलो, 7 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने मिलो ना, तब मिलकर ऐसा बैठो जितना आप दिन भर में नहीं बैठते। एंजॉय करो, चिल करो, मस्त, सारे भाई खुश। डेली मिलने से क्या मतलब है, तुम्हारा खुद का भी नुकसान, उनका भी नुकसान, टाइम वेस्ट जा रहा है। उस टाइम काम पे ध्यान दो, 1 महीने में मिलो, पूरे भाई पूरे दोस्त मिल लो। अच्छा, कहाँ पे, किस पॉइंट पे आके आपको टाइम की कदर समझ में आई? क्योंकि आज आप टाइम कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था जब आप 24 घंटे उनके साथ घूमते फिरते होंगे शायद। तो किस पॉइंट पे आपको लगा कि यार टाइम इज इम्पोर्टेंट? मुझे तब समझ में आया कि मेरा एक लफड़ा हुआ था लाइफ में। लफड़े बहुत हुए। एक हुआ रियल, जिसमें हुआ कि मुझे किसी लड़की से प्यार था, है ना, तो उसका लफड़ा हुआ था कुछ फैमिली वगैरह वगैरह का सारा। तो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती गई कि अपन सोचते हैं कि चलो ये काम अपन यहाँ जा रही है, कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। वैसा नहीं था, फंसता गया, घूमता गया। तो ऐसी सिचुएशन आ गई, मैं बंद भी रहा, जेल के अंदर गया, जेल गया, वहाँ पे भी चीजें सीखी। वहाँ पे मेरे साथ और भी मेरे भाई बनते, 3-4 भाई बनते। जेल क्या कारण था जेल जाने का? मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसको लेने गया था, क्योंकि बहुत तगड़ा मामला बन चुका था पहले, पुलिस वगैरह का, ये सारा सब कुछ। तो ये सारे सीन हुए थे ना, तो एक वो होता ना कि इंसान के माइंड में इज्जत भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे ईगो को लग गई थी चीज, तो उससे मैं उसके गाँव चला गया उसको उठाने, कि मैं उसको उठा के लाऊंगा। अब उठा के, उस लड़की की तो राजीमंदी, उसको उठा के लाऊंगा, तो बीच में फंस गया, लोकेशन लग गई। अब बहुत तगड़े तगड़े सीन हुए, गाड़ियाँ टूटी, पुलिस प्रशासन इंक्लूड हुआ, आदमी हुए, लफड़े हुए, खतरनाक सब कुछ। तो एट लास्ट मुझे अरेस्ट होना पड़ा। मेरे साथ में 4 दोस्त और थे, उनको भी अरेस्ट होना पड़ा सेम केस में। हाँ, क्योंकि मेरा मामला था ना, मेरे साथ के थे वो, ठीक है, तो अरेस्ट होना पड़ा उनको। तो उसका सीन ये था कि जब थाने में थे तो सबके मतलब घर वालों को इन्फॉर्मेशन करते हैं कि बोले तुम्हारा बच्चा बंद है, तो ये ऐसे ऐसे बात है, इस वजह से बंद हुआ है। ठीक है। तो सबसे पूछा गया कि घर वालों के नंबर दो, करो, बुलाओ, करो। अब यहाँ से मैं बूंदी कोटा, वहाँ बनता जयपुर से करीबन 250-300 किलोमीटर, वहाँ बनता। तो सबके घर वालों के नंबर वगैरह लिए गए, उनको फोन किया गया, सबके घर वाले आ गए। मुझसे घर वालों के नंबर पूछे, मैंने जानबूझ के मेरे पापा के गलत नंबर दे दिए ताकि उनको फ़ोन ही ना मिले, और वो यहाँ पे आए नहीं, क्योंकि उनकी ऐसी हालत नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं मेरी वजह से उनको परेशान करूँ, चाहे मुझे 5 दिन और रहना पड़े अंदर में, ठीक है। अब वो मेरे को इस हालत में देखेंगे कि बेटा अंदर बंद है, उनकी बुरी कंडीशन खुद की, क्या फील होगा उनको। तो मैं अपनी तरफ से और परेशान नहीं करना चाहता, तो मैंने घर वालों का दिया ही नहीं। फिर मुझे उन्हीं दोस्तों के घर वालों ने छुड़ाया, जो मेरे दोस्त थे। अब घर वालों के हिसाब से रहते, देखो दोस्त उनको बुरा लगता ही है कि ये अपने बेटे को बिगाड़ता है, चाहे खुद का बेटा कितना ही बिगड़ा हुआ हो, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन बुरा लगता है। तो उनके घर वालों ने मना कर दिया, बोले इसने तुम्हें फंसाया, तुम इसकी वजह से अंदर हो जेल में, है ना। लेकिन उन चारों ने मेरा प्रॉपर साथ दिया कि हम बाहर तभी जाएंगे जब ये बाहर जाएगा, वरना हम भी अंदर ही रहेंगे। तो उनके घर वालों ने मेरी भी जमानत करवाई। ऐसा सीन था भाई। बहुत सारे हैं, अच्छी अच्छी जगह है, ऐसी ऐसी जगह जिन्होंने साथ दिया है जो मैं बता नहीं सकता। आज भी दिल से रेस्पेक्ट है उनके, है ना। लेकिन वही है कि भाई आज भी बहुत सारे मिलते हैं, सारा सब कुछ है, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब नहीं था तब उन लोगों ने किया ना, इसलिए वो दिल में है। तो टाइम की कदर इस समय समझ में आई? इस समय समझ में आई, क्योंकि एक होता है ना कि अब लड़की और मैं वहाँ से आ गया छूट के, दोनों छूट के आ गए। अब बात बाहर माहौल ऐसा हो रहा है, ये जेल गया है, लड़की लेकर आया है, जेब में पैसे नहीं,
घर पे जा नहीं सकता, घर वालों को बताया नहीं है मैंने, क्या करे। फिर मैंने एक कमरा लिया $100 में, उस जगह नहीं गया जहाँ पे था मैं, कि यार लड़की को लोग बाग इस नज़र से, क्योंकि माइंडसेट ऐसा हो जाता ना कि लड़की ऐसे साथ आई है तो किस वजह से सोचेंगे करेंगे, तो मेरा वहाँ जाना बनता ही नहीं। तो दूसरी जगह मैंने कमरा लिया। कमरा लेने के बाद कहीं से मैंने फ़ोन गिरवी रखा था मेरा, जो मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया था कर्जा लेकर। 30,000 रुपये कर्जा लिया था किसी भाई से, और बहुत जेन्युइन बंदा था। उसने 2 साल तक मेरे से पैसे नहीं मांगे कि जब तेरे पास आए तब दे दे। वो मेरी मम्मी ने करके दिया था। तो वो फ़ोन बेच दिया मैंने, उससे वो वगैरह किया। रेंट पे वो लिया मकान, 3,000 रुपये रेंट था। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया दोनों के पास पैसा नहीं, क्या करें। तो अच्छा, जो लड़की को आप लेके आए थे उसके पास भी पैसा नहीं और आपके पास भी पैसा नहीं, दोनों बाहर है ना घर से। अब क्या आगे क्या करें। यार दोस्त भी थे उस टाइम, उनकी जेब में भी इतने 10, 20, 50 रुपए रहते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते, तो किससे हेल्प मांगे, कुछ नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम दोनों की, क्या करें। तो ऐसा हुआ कि फिर दोनों ने बैठ के बातचीत वगैरह की, तो बोले कि चलो दोनों जॉब करते मिलके साथ में, जो लोग हावी हो रहे हैं, जो बातें बना रहे हैं, इधर से फ़ोन आ रहे हैं, इधर से क्या बात हो रही है, क्या वो सारा, वो बहुत तगड़ा माहौल था। तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करें। तो फिर ये चीज़ हुई, तो हम दोनों ने सोचा जॉब करते हैं। अब मैं, ठीक है, मैंने जॉब ट्राई की, लड़कों को बेसिकली ईजिली जॉब मिलती नहीं है। तो भाई मैं तुमसे बोल रहा हूँ, समय रहते काम कर लो, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ठोकरें मिलेगी, है ना। तो लड़के को मैंने 1 महीना घुमा, अलग अलग जगह का इंटरव्यू दिए, यहाँ तक कि वो लोडिंग का काम आता ना, उसके लिए भी मैं गया, उसमें भी नहीं हो पाया, बोले फुल है। अच्छा, लोडिंग का काम तक नहीं मिले। लोडिंग में फुल मेरे को नहीं मिला। लड़की ने जाके वो दिया, इंटरव्यू वगैरह दिया, फर्स्ट इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन, उसकी सैलरी फिक्स हो गई 10,000 रुपये, क्योंकि उसको कंप्यूटर वगैरह काम आता था। तो मैं 1 महीने तक ढूंढता रहा, फिर उसकी सैलरी आई 1 महीने की। मैं परेशान हो चुका था यार, जो भी नहीं मिल रहा, क्या करूं। 10,000 में कैसे घर चले। 2022 में रेंट कितना था उस टाइम? 3,000। एक कमरा का खर्चा कितना हो जाता था? एक कमरा 3,000 रुपये उसका रेंट, मोबाइल रिचार्ज हो गए दोनों के, उसका रेंट, बिजली बिल, पानी, खाना पीना, आना जाना, कपड़े वगैरह। पॉसिबल नहीं है 10,000 में हो जाएगा यार, नहीं जयपुर में तो बिल्कुल नहीं है। उसको मैनेज किया, जबकि 3,000 तो रेंट में चला। अब 10,000 भी फिक्स सैलरी नहीं आती थी, एक दिन की छुट्टी वगैरह इंसेंटिव कट के 8-9 हज़ार रुपये आते थे, उसमें महीना कटता है। मतलब ऐसा होता था कि मेरी जो मिसेज है वो ध्यान रखती थी कि सिलेंडर कब खत्म होगा, तो उसके लिए पहले से वो पैसे जोड़ के रखती थी कि तीसरे महीने में, दूसरे महीने में इसके आसपास सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तो उसके 1,000 रुपये अलग से बचा के रखने अपन को। ये चीज़ थी। मेरे आप पुराने वीडियोस उठा के देखना, जो स्टार्टिंग में मैंने किया ना, तो उसमें 6 महीने तक आपको सिर्फ 2 या 3 ड्रेस मिलेगी, उसके अलावा कपड़े नहीं मिलेंगे। जब आप वीडियो बना रहे हो तो आपको भी चाहिए ना यार कि मैं अच्छा दिखूँ, अलग अलग कपड़े पहनूँ, गुड लुकिंग हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इतना बुरा लगता था, जो मेरे को देख कर आज शर्म आती है ना। उसको अगर मैं अभी दिखाऊँ ना तो लोग बाग मजाक उड़ाए, बोले तू कैसा लगता था, क्या लगता है, लेकिन उनको कंडीशन नहीं पता कि मैं किस कंडीशन में था। उनको सिर्फ वो प्रोफाइल दिखेगी, बोले ऐसा था तू, ऐसा था, ये था, लेकिन भाई मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे। एक जोड़ी लेने जाऊंगा 1,000 रुपये जाएंगे, बच्चे 7,000, कैसे चलाऊं। मेंटली भी डिप्रेस्ड, फाइनेंशियली भी डिप्रेस। और उस सिचुएशन में आप काम कर रहे हो और काम पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, लोग बाग ताने दे रहे, घर वाले फोन कर रहे, क्या कर रहा है, जॉब वॉब कर, कुछ पढ़ाई वगैरह कर। घर वालों का, परिवार वाले छोरी वगैरह खिलाया, चारों इससे कोई बात मत करो। यार दोस्त इतने मजबूत थे नहीं कि वो हेल्प कर सके, हर तरफ से कट, फाइनल कंडीशन भी खराब, मेंटल भी खराब, सब कुछ खराब। उस टाइम पे मैंने मेहनत की। उस टाइम पे 365 दिन थे, 365 में से एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं शूट पे नहीं गया। चाहे बीमार हूँ, तबीयत खराब है, सिर दुख रहा है, बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, पैदल गया हूँ मैं 5-5 किलोमीटर, लिफ्ट मांगते मांगते। यार दोस्तों को इसलिए परेशान नहीं किया क्योंकि अगर करता तो भाई इतनी जान पहचान थी, उठाईगिरी करता था, कोई भी मुझे छोड़ देता। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उनको छोड़ने के लिए बोलूँगा तो आधा घंटा 1 घंटा इसके पास भी बैठना पड़ेगा। इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे को काम करना है। सोते वक्त भी माइंड में ये काम चलता था। मैं मतलब मेरे पास फोन नहीं था ना, वो मैंने भेज दिया था जो मैंने लिया था, तो एंड्रॉयड फोन था, एक हैंग होता हुआ लाल कलर का, जिसकी स्क्रीन भी ठीक से काम नहीं करती थी। मैं उसमें काम करता था, तब भी बुरा फील होता था। यार सब इसमें कर, कैसे आगे बढ़ेंगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास ना फोन है ढंग का, ना कोई चीजें, ना कपड़े हैं, लुकिंग है, गाड़ी है, कुछ ही नहीं है, कैसे करें। यहीं पे सारे बंदे साइड में हट जाते हैं। तो इस जगह, इस पॉइंट पे अगर अपन बात करें स्पेशली, तो इतना सारा प्रेशर, फाइनेंस का अलग टेंशन कि यार महीना खत्म होते ही रेंट देना है, खाने के लिए पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए वगैरह वगैरह, घर से प्रेशर आ रहा है, फिर आप लड़की भगा के लाए तो वो प्रेशर अलग, आपकी वाइफ जॉब कर रही है। इस समय फिर काम पे निकल के उस टाइम अपने आप को स्टेबिलिटी कैसे देते थे? मुझे एक बार किसी ने मजाक में बोला था, चलो उन्होंने मजाक में बोला था, मैं मानता हूँ उस चीज को, वो मजाक था। उसने बोला कि यार इसका सही है,
आराम से जाता है, दिन भर घूमता फिरता है, वीडियो बनाता है, मस्त घर पे आता है, खाना वाना मिलता है, खा के सो जाता है। बीवी बेचारी काम करती है, इसकी जैसी हो जिंदगी हो, बीवी के पैसों पे ऐश कर रहा है। जिंदगी हो तो इसकी जैसी हो। वो बात चाहे उसने मजाक में बोली, अपन को कैसे फील होगी अपन उस करंट सिचुएशन में, वो बात बहुत तगड़ी चुभी थी। मतलब फिर मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था लास्ट कि ये एंड है। 3-4 महीने हुए थे मेरे को काम करते हुए, बोले ये एंड है, इसके बाद में मैं शूट वगैरह नहीं करूंगा भाई, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, कुछ चीजें नहीं है, तो यहाँ बंद कर देते। कितने व्यूज आ रहे थे उस टाइम जब आप वीडियोस डाल रहे थे? 200-300 बस 200-300 400 डेली, एक दिन में 2 वीडियो डालने हैं। हाँ डेली, मतलब एक आध वीडियो वायरल हो जाता था, कभी मिलियन चल जाता, क्योंकि 3 महीने से काम कर रहे हैं तो ऐसा हो जाता था। तो ये सीन हुआ। फिर मैंने, मतलब मेरा ग्रुप था एक जिसमें मैं काम करता था, तो मैंने उसमें मैसेज किया, उसको मैसेज नहीं किया जो मतलब मेरे ग्रुप का लीडर था ना, जो टीम मैनेज करता था, उसको मैसेज किया कि कल से मैं नहीं आऊंगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो उसको मैसेज किया मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों, क्या बात है? बोले नहीं आऊंगा, खत्म, काट दिया फोन। वो मैसेज वैसेज कर करा के हटा दिया। उसके फ़ोन वगैरह पड़े थे, मैंने उठाया नहीं, रिसीव नहीं किया, बात भी की इतनी सी की है ना। फिर उसके बाद में वो अगले दिन घर पे आ गया मेरे को लेने, बोले बैठ तेरे से बात करने का। बोला मेरे को नहीं जाना। फिर उसने ज़बरदस्ती वगैरह, चल चाय पानी पी के आते, चल। फिर हम दोनों एक तड़ी पे बैठे थे, तो उसने पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, बस अब नहीं हो रहा, सारी चीज़ें, सारे प्रेशर है, तुझे तो पता है अच्छे से सारी चीज़ें क्या है, तो अब नहीं होगा। तो वो मेरे को समझाने लगा। तो वो जैसे समझाने लगा ना, मेरे को वापस वो थॉट याद आ गया, जो वो बात थी ना, जो जिंदगी ऐसी चाहिए वो वगैरह, वो याद आ गया मुझे वापस। तो आप मानोगे नहीं, एक तड़ी है, उसके पास में भी तड़िया है, वहाँ पे 50 लोग के समथिंग बैठे हुए हैं, मैं एक ड्रम पे बैठा हूँ, वहाँ पे भरी पब्लिक में मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, आंसू नहीं रुक रहे। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं, पागल समझेंगे तुझे, क्या बात हो गई, लोगों का ध्यान तेरे तरफ जाएगा कि क्या कर रहा है, क्या चीज़ है, ये क्यों रो रहा है, ये वाली चीज़। आंखों को मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो रुक नहीं रहे। ऐसा फील हुआ। फिर उसने वगैरह बोला, अब फिर बताऊँ क्या हुआ। मैंने उसको भी क्लियर बोल दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे इतने सारी बात होने के बाद भी आपने मना कर दिया कि नहीं करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पूरा टूट चुका था। तो ये चीज़ हुई ना, उसके बाद में उसी दिन रात को सो गया मैं। सोने के बाद सुबह उठा ना, तो जो मैंने नेक्स्ट नाइट, मतलब जिस दिन की ये बात है उसके पहले, उस दिन एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को उठ के देखा 11 मिलियन व्यूज़। अगले दिन, जिस दिन मैंने बंद किया ना, उसकी नाइट को 11 मिलियन व्यूज़। वहाँ से वापस खड़ा हुआ है, उस व्यूज़ को देख कर खड़ा हुआ। वो भगवान का इशारा था, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपरली डिसाइड कर दिया था कि अब नहीं करूँगा। उस पर 11 मिलियन व्यूज़ आना, 1.3 मिलियन लाइक थे उस पर। वो मेरे करियर का टॉप वीडियो है, जिसने मेरे को वापस खड़ा किया, माइंड सेट बनाया मेरा वापस कि हाँ तू कर सकता है। फिर वापस मैं रेगुलर शूट करने लगा। उसके बाद भी बहुत सिचुएशन आई, लेकिन फिर मैंने डाउन करने का सोचा ही नहीं, बोला अब तो करना ही है। तो वो कहीं ना कहीं भगवान का इशारा था, वो मुझे बनाना चाह रहे थे। तो उसके बाद और क्या ऐसी दिक्कत आई जो लगभग आपको तोड़ने जैसी थी? दिक्कत तो देखो डेली थी ऐसे। सबसे मेन होते इंसान के थॉट्स, कि वो क्या सोचता है। अब वो जैसी सिचुएशन में वैसे थॉट्स आएंगे। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर था। कभी कभी मैं क्या करता था कि हम शूट वगैरह कर रहे हैं ना, तो यार दोस्त है, उनका पेमेंट आता था, एक ऐप था, उनसे उनका पेमेंट आता था, मेरा नहीं आता था। तो सब दुकान पे मतलब बीच में खाते पीते थे वगैरह वगैरह। अब मैंने आपको बताया ना 8-9 हज़ार, तो पूरी कैलकुलेशन कि कहाँ पे कितना पैसा वैसा। तो वो खाते पीते थे, तब मैं नहीं खाता, वो उनकी तरफ से खिला देते पिला देते थे, वो ठीक है। अब दुकान पे उधार चलता था मेरा, अच्छा व्यवहार था उससे, दुकानदार से। तो अगर 150-200 रुपये भी उधार में हो गए ना, क्योंकि मैं 10-10 20-20 रुपये से ज़्यादा लेता ही नहीं, क्योंकि देना पड़ेगा ना, और इतना पैसा आता नहीं, तो मैं करता नहीं। तो 200-250 रुपये हो जाते ना, तो मेरे को दिमाग में टेंशन हो जाती थी कि बोले यार इसका ये कर्जा देना, ये दिन थे। तो ऐसा फेस किया कि इंसान को बनना ही पड़ा। फिर मतलब ये है कि अब तो सक्सेस होना एक तरह से मजबूरी हो गई कि होना ही पड़ेगा। हाँ, लोग बाग मुझे बोलते थे, बोले यार तेरे 100 के फॉलोअर्स है, कैसे कपड़े पहनता तू, उस तरीके से रहा करना, तेरे पास बाइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चीजें नहीं है, तेरे पास फोन नहीं है, 100 के। मैं बताऊं क्या 100 के मैंने कमाया क्या? 5,000। एक प्रमोशन किया था, उसका 5,000 मिला 100 के, क्या? अब उनको तो ये बोल नहीं सकते। अरे ऐसे वैसे सारे ताने वाने में क्या, ठीक है भाई बोलते रहो, मेरे 100 के है, वो मैंने बनाए, तुम्हारे मुंह से सिर्फ जुबान निकल रही है। सही बात है ना। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो मैं बढ़ाऊंगा, तुम कल को तारीफ करोगे। बस ये वाली बात है। तो वहां से मैं खुद को बनाते गया, चीजें बहुत बुरी। हाँ, एक बार का किस्सा, जो मेरा खास दोस्त था, जिसके घर पे मैं रहा हूँ 3-4 साल, उसने मेरे को घर पे रखा, खुद के घर पे। उसकी मम्मी मेरे को बेटा मानती है, पापा बेटा मानते थे, मेरे को उसी तरीके से रखता। वो घर मुझे आज भी पसंद है, क्योंकि मैं उनके रहता था। तो वो मेरा भाई था, मैं उसका दोस्त था ना, इस वजह से मुझे रखते थे। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि वो दोस्त था, उसके बाद में मैं ये लाइफ जीने लग गया था ना, तो वो कुछ काम करता था, तो उसमें वो पैसा वैसे कमाने लग गया था।
अब मैं जब भी मतलब वो मेरे को हर 7 दिन में बुलाता है, यार रवि आजा, साथ में बैठते हैं, करते हैं, खर्चा वर्चा मैं करूंगा सारा, आजा बस तू बैठ जा मेरे साथ, तेरी याद आती है वगैरह वगैरह, क्योंकि हम 24 घंटे साथ में रहते थे। तो मैं मिलता करता, तो मेरे को आने जाने का मतलब मेरा 20 रुपये लगता था, वो मुझे 100 रुपये तो जेब में डाल के देता, खर्चा पानी वो करता, किराए विराए के लिए एक्स्ट्रा भी देता, बोले थोड़ा खर्च वर्च के लिए रख लेना, ये चीज़ें करता था। तो एक बार है ना, जो हम कैफे पे बैठे हुए थे, तो मेरी जेब में 40-50 रुपये पड़े थे। वो मुझे कहे कि मेरी वाइफ 100 रुपये देती थी कि आप जा रहे हो किराया भाड़ा वगैरह, कुछ खाओ पियो, तो वो तो उनमें से भी मैं कुछ पैसे बचा के लेके जाता था, 100 रुपये में से भी, ताकि वो आगे के लिए काम आ सके। तो ऐसा होता था। तो फिर मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उसने मजाक मजाक में बोल दिया मेरे दोस्त ने, ले बोले कितने रुपए पड़े तेरे पास? बोला 40-50 रुपये पड़े। ले दे। बोला यार काम आएंगे। वो बोला हाँ हाँ सब्जी लेके जानी होगी। वो ऐसा करके हंसा, और 2-3 दोस्त और बैठे थे, वो भी हंसने लगे। वो हंसी मेरे को बहुत बुरी लगी। वो चुभी, उसने ऐसे बोले हाँ सब्जी लेके जाना होगा, बहुत बुरी लगी। उस टाइम मेरे आंखों में फिर आंसू आ गए। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन जो दिल से चीज़ें होती है ना, उस पर मेरे आंसू आ जाते हैं। मैं उसमें बहुत कमज़ोर फील करता हूँ अपने आप को। स्ट्रांग तो हूँ, चलो मेरे सामने अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो कोई मर भी जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरा माइंडसेट ऐसा भी है। लेकिन जब मेरी छोटी सी बात हो दिल पे लग जाएगी ना, तो मेरे आंसू आ जाते हैं, इतना कमज़ोर भी हूँ। तो वहाँ पे वो चीज़ हुई ना, मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैंने 2-3 महीने उस दोस्त से बात करना ही पसंद नहीं किया। अब उसने बोला भाई मैं मजाक कर रहा था, ये कर रहा था। मैं बोला कि वो जो लोग हंस रहे थे ना साथ में, वो मेरे चुभ रही थी, क्योंकि मैं सिचुएशन में अलग हूँ। उस सिचुएशन में चलो ये नॉर्मल मजाक है, लेकिन मैं जिस कंडीशन में हूँ ना, वो मेरे को बहुत ओवर फील हो रहा है, क्योंकि सच में मेरे पास 40-50 रुपये मेरे को कल यूज लेना है उनको, और तुम ऐसे बोल रहे हो कि सब्जी लेके जा रहे हो, फिर सारे लोग हंस रहे हो उस पे कंडीशन पे, तो बुरा फील होता है। ये वाली सारी चीजें ऐसे मेरे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती थी, टूटता गया, करता गया। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, 7 महीने हो गए थे, मेरे 56,000 फॉलोअर्स थे, है ना, 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 56,000 पे मैं अटक गया था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला है कि चल मुंबई चलते हैं। मैं बोला क्यों? बोले एक क्रिएटर है, उसके पास चल के आएंगे। मैं बोला ठीक है चलो, है ना। मैं बोला कैसा क्या, कितना क्या खर्चा रहेगा? बोले कि चल तू तो ज़्यादा मत करे, तू 2,000 रुपये कर ले, बाकी मैं देख लूँगा तेरा ऊपर नीचे जो होता है, तो 2,000। मैं बोला पक्का ना 2,000 कर लूँ, उसके बाद में देख मेरे देने की वो नहीं है। बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूँगा, क्योंकि उसका पेमेंट आता था, मैं दे दूँगा। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने इधर उधर तिगड़म लगाया, झूठ उठ बुला बुलू के ऐसा बोला कि पेपर देने जा रहा हूँ, और मेरे रिश्तेदारों में से, मतलब मेरी वाइफ के रिश्तेदारों में से, उसके जो बात करते हैं उनसे मैंने पैसे मंगवाए, ताकि पेपर देने जा रहा हूँ, मुंबई पेपर है मेरा पुलिस का। तो उन्होंने 2,000 रुपये कैसे कर्जा करके दिए, वो मेरे को दिए। उन 2,000 रुपये में मुंबई वगैरह गया, तो वहाँ पे 2 भाई थे। तो उनका ऐसा सीन था कि एक बहुत ट्रेंडिंग में था, मैं भी देखता था उसको, तो मैं बोला चलो वाह, तो उससे मिले करा, बहुत अच्छा लगा वगैरह वगैरह। फिर एक भाई ने ऐसा बोला कि मतलब जो मेरे साथ का था ना, उससे मिला, और मैं ऐसा बोला कि ये कौन है मेरी तरफ। बोला मेरे साथ वीडियो बनाता है। मेरे दोस्त ने बोला मेरे साथ वीडियो बनाता है। तो अब मेरे मन में ये चीज़ आई कि ये क्या शो करना चाह रहा है। चलो ठीक है, ये इसको फॉलो करता है, इसका दोस्त है, सब कुछ है। तो अगर ये पूछ रहा है कि ये कौन है, तो मैं इसकी वीडियो में होता हूँ ना, वहाँ तो देखा होगा ना। चलो मेरी वीडियो नहीं आई, लेकिन ऐसा तो देखा होगा ना। तो वहाँ पे मेरे को इंसल्ट फील हुई, वो पॉइंट भी आज तक याद है। तो मैंने 10-12 पॉइंट बना रखे, वो दिमाग में सेट है। जब भी डाउन जाता हूँ ना, उनको रिपीट करता हूँ, उनको रिपीट होते ऑटोमेटिक एनर्जी आने लग जाती है। बोला करना है। जैसे कि मेरे जो वाइफ थी, है ना, जैसे मतलब की थी मैंने, वो जो लड़की थी ना उसका, तो उसके पिताजी ने बोला था, जेल में था मैं, मेरे सामने बोला कि इसके साथ कहाँ जा रही है, तो ये तुझे एक टाइम का खाना नहीं खिला सकता, एक टाइम का खाना नहीं खिला सकता। वो बात भी मेरे सेट। तो जब मेरे 1 मिलियन हुए, 2 मिलियन हुए ये यूट्यूब वगैरह पे, तो भाई मेरा तो इमोशन निकलेगा भाई, क्योंकि मैंने किया है भाई। मैं घिसा हूँ, मैं चला हूँ पैदल, मैं टूटा हूँ, रोया हूँ, सब मेरे इमोशन तो मैं निकालूंगा, है ना। और तुमने जो जो बातें बोली उनका हिसाब मैं भी लूंगा। अगर तुमने मुझे कर्जा दिया है तो मैं कर्जा चुकाऊंगा, बदले में जो बोला वो भी तो वापस दूं। दोनों तरफ का हिसाब ब्याज तो दूं, है ना। तो वो वाली चीज थी। तो मैं स्टोरी वगैरह में इतना बड़े बड़े पैराग्राफ लिखता था, जब मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन, आप पढ़ना, हाईलाइट्स लग रहे हैं, है ना, इतने बड़े बड़े कि ये हुआ वो सब कुछ लिखता था। लोगों ने ऐसा बोला, तो वो दुखी होकर मेरे को ब्लॉक कर दिए होंगे। फिर तो यही हुआ कि उसके बाद में चीजें ठीक होने लगी। चीजें ठीक होते होते अभी आप जो स्टेज बता रहे हो, यहाँ पे आपके 1 मिलियन हो चुके हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे पैसा भी आने लगा। ठीक है। यूट्यूब पे देखो, सबसे पहले मैं वायरल यूट्यूब पे हुआ था। जब मेरे 1 मिलियन हुए ना, तब यूट्यूब पे शायद मेरे 4-5 मिलियन के समथिंग थे। अच्छा। हाँ, मैं पहले वहीं से हुआ था। और मतलब मैं इतना ना समझ था कि मैंने 1 मिलियन तक का पैसा ही नहीं उठाया वहां से, पैसा ही नहीं, क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था, है ना। इस चक्कर में अब बात ये थी कि
आप ये सोचोगे किसी बंदे के पास पहली बार पैसा आ रहा है, अब 1 मिलियन तक का पैसा कितना होगा। और उस टाइम ग्रो पे मैं, क्योंकि मेरे करीबन 15,000 सब्सक्राइबर थे और उसके अगले 15 दिन में मेरे मिलियन हो गए थे। जब 15,000, जैसे आज 15,000, अगले 15 दिन बाद मिलियन। क्या मतलब कौन सा कंटेंट वायरल गया? एक्शन का ट्रेंड लाया था मैंने। ये जो जयपुर में जितने भी एक्शन वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, चाटा वाटा मारने वाली वीडियोस आपने देखी होगी, वो ट्रेंड में लाया था जयपुर में। उसके बाद में ये हुआ था कि कोई क्रिएटर आता था ना, तो पहले क्रिएटरों का अपना अपना स्टाइल होता था कि मैं लव वीडियो बनाऊंगा, मैं फ्रेंडशिप बनाऊंगा, मैं कॉमेडी बनाऊंगा। उस टाइम पे चाहे नया बंदा हो, पुराना बंदा हो, बीच का बंदा हो, सिर्फ वो एक्शन वीडियो बनाएगा। ये मेरा नाम कमाया था मैंने सबका। फिर से यूट्यूब पे आते हैं, तो यूट्यूब की जो जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी आपने बताया कि सबसे पहले मैं यूट्यूब पे वायरल हुआ जी। तो एक बार अपन इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ये जितने दूसरे प्लेटफॉर्म से इनको छोड़ते, टिकटॉक विकटॉक का तो कोई सीन नहीं था अपना? तब तो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना, अभी मैं 3 साल से तो बनाने लगा हूं। अच्छा, 2021-22 से बनाने लगे। हाँ। ठीक है, अब यूट्यूब की जो जर्नी होती है इसको हम थोड़ा सा ना टेक्निकल भी साथ में लेके चलेंगे। जी। बहुत सारे आपके फैंस शायद ऐसे होंगे जिनको आपके जैसा बनना है। इतने मिलियंस होने के बाद कैसा फील होता है, कितना पैसा आता है, टेक्निकल क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली कितने कंटेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, लॉन्ग वीडियो सही है, शॉर्ट वीडियो सही है, इस तरह की सारी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें और आपका सफ़र दोनों साथ में लेके चलते हैं अपन। ओके। तो शुरुआत बताओ यूट्यूब चैनल बनाने की। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल था तो मैंने उस पर काम किया पहले 6-7 महीने। तो चलो इंस्टा पे तो मेरे बीच बीच में कोई वीडियो वायरल हो जाती थी जिसपे मिलियन व्यूज आ गए। सब वीडियो तो जाएगी नहीं है ना, किसी पे 100 के, किसी पे 200-500, मतलब इस टाइप से हो जाता था। यूट्यूब चैनल 21 में बना या 22 में? यूट्यूब चैनल वही था जो मेरा स्टार्टिंग में, जो मैंने पर्सनल फोन लिया था ना, उसमें जो यूट्यूब बनाया था ना, वही चैनल था। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं किया मैंने। ठीक है ना, लोगों ने मुझे बोला था लेकिन मैंने नहीं बनाया, मैंने उसी पे काम किया। तो उस पे काम किया तो मेरे ऐसा होता था कि वीडियो पे 100-200 व्यूज से ज्यादा जाते नहीं थे, जबकि कंटिन्यू काम करते हुए मुझे 3-4 महीने हो गए। और डेली एक वीडियो डालते थे? डेली 2। अच्छा, डेली 2 वीडियो डालता हूँ। अब फिर रिस्पॉन्स नहीं आने का मतलब, अब फिर मैं बाकी आसपास वालों का देखता, कोई नया बना रहा है, कोई 10 वीडियो डाल रहा है, 20 वीडियो, उस पर कोई वीडियो निकल गई, ये हो गया। तो वो मेरा माइंड में थोड़ा सा ऐसा रहता था कि ये मेरा चैनल खराब है क्या, दूसरा बना लूँ। फिर मेरे दिमाग में आता कि मैं दूसरा तो बना लूंगा, लेकिन ये 4 महीने जो वीडियो डाले इनका क्या, ये मेरी मेहनत खराब जाएगी। लोगों को ये भी तो दिखना चाहिए कि मैंने ये बनाया। तो फिर मैं उस पर काम करता गया, थोड़ा सा परेशान हो गया था यूट्यूब की तरफ से। फिर एक दिन आया कि मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके 2 दिन तक तो वो चली नहीं, 2 दिन बाद वो चलना स्टार्ट हुई, तो मुझे खुशी हुई, 5 के व्यूज आ गए। अब इंस्टा पे मिलियन आ रहे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख आ रहे हैं, वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे 5 के व्यूज आ गए, खुश हो गया मैं। 5 के से 10 के, 15 के, वो रात तक मिलियन चली गई। उस वीडियो ने, वो वीडियो वायरल हुई। वो फर्स्ट वीडियो मेरी गई थी 80 मिलियन, 80 मिलियन गई थी। यही था कॉन्सेप्ट सेम 80। और उस वीडियो के बाद जो भी मैंने वीडियो डाली, सारी वीडियो मिलियन, कोई 10 मिलियन, कोई 15, 20, 25। और जो मैंने पुरानी पहले भी डाली थी जिन पे 100-200 व्यूज थे, उनमें भी कोई 30 मिलियन निकल रही है, जो बाद की थी 30 मिलियन, कोई 25 मिलियन। यानी नए वीडियो से पुराने भी चल गए? पुराने भी चलने लगे। तो प्रोफाइल ऐसी क्रिएट हो गई कि 2.5 महीने के अंदर मैंने 15,000 से 3 मिलियन कर दिए। मतलब मैं सोता था ना रात को कि आज सोने वाले हैं, तो मैं सोया, अगले दिन मैं उठ के देखता था तो 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000 सब्सक्राइबर बढ़े हुए मिलते थे मुझे नाइट में। ऐसा होता था। तो उसका यह है कि बेसिक यूट्यूब पे कभी गैप मत दो, मेरा मानना जो है, गैप मत दो, क्योंकि उसमें अपडेट रहना पड़ता है। तो रेगुलर अपडेट रहो। और बहुत अच्छी बात है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कर सको तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहो। लोगों का एक क्वेश्चन होता है एल्गोरिदम को लेके, कोई लोग हफ्ते में 1 बार डालते हैं, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई दिन के 4-4 वीडियो डालता है। क्या तरीका सही है? वो चैनल पे डिपेंड करता है कि आपके चैनल पे क्या चलता है। आपके चैनल पे अगर आप कभी भी डाल रहे हो, चल रहा हो, तो ठीक है, आप उस पे हो। तो लेकिन कभी भी चल रहा तो आप रेगुलर डाल लो ना, ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यही है कि रेगुलर पोस्ट करो भाई, रेगुलर काम करो। तुम किसी ऑफिस में जाओगे, वहाँ भी रेगुलर जॉब करोगे ना, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे रेगुलर काम। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस में जा रहा है बट साथ साथ में यूट्यूब भी करना चाह रहा है, या पढ़ाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज में है बट पार्ट टाइम वो टाइम देना चाह रहा है, हफ्ते में 1-2 बार या ऐसा कुछ। मेरा मानना यह है कि किसी चीज को करो ना तो सिर्फ उसी चीज को रखो, 10 रास्तों पे एक साथ मत भागो। क्योंकि एक कुत्ते को अगर आप एक रास्ते पे पकड़ के लेके जाओगे, घुमाने लेकर जाओगे, तो वो ठीक है, चल लेगा। लेकिन आप उसको 10 रास्ते घुमाओगे, हाँफने लग जाएगा। तो इंसान है भाई, एक ही जान है, इतना ही माइंडसेट है। 10 जगह लगाओगे तो कहाँ से होगा कंप्लीट। और वो 10 जगह का ज्ञान आप एक जगह लगा रहे हो, तो उसमें सक्सेस मिलना परफेक्ट है, मिलेगी ही मिलेगी, फास्ट सक्सेस मिलेगी। हाँ। अच्छा, फिर 1 मिलियन होने के बाद तब तक आपने कोई पेमेंट का कुछ देखा ही नहीं? उसमें मोनेटाइजेशन के बारे में भी नहीं पता था? नहीं, पता था ना, लेकिन मैंने क्या है कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने प्रोसेसिंग वगैरह किया था, लेकिन वो हुआ नहीं था। और मुझे लगा कि हो गया,
तो इस वजह से वो पेमेंट नहीं आया था 1 मिलियन का। बहुत दुख हुआ था क्योंकि फर्स्ट पेमेंट था ना, और हालत कंडीशन इतनी खराब। कितना पेमेंट था वो फर्स्ट का था मेरे मतलब कि $2600-2700 थे वो, मतलब 2.5 लाख के समथिंग था। सब खत्म। कोई तरीका नहीं होता वापस निकालने का? नहीं, जुड़ा ही नहीं, ऐड नहीं हुआ। फिर बाद में फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा वो हो गया, डीप हो गया कि यार फर्स्ट पेमेंट आया था, देखो कोई भरोसा नहीं, देखो अकाउंट है, आज चल रहे कल डाउन हो जाए, ये तो एल्गोरिदम है, एक ही स्पीड में मेरे को बढ़ा देंगे तो मैं जाके टॉप पे पहुंच जाऊंगा ना। तो अप डाउन चलता रहता है। तो मेरा माइंडसेट ये था कि यार अब तक तो चल गए, इतने दिन में मिलियन हो गए, क्या अकाउंट चला ही थोड़ा जाएगा, अप डाउन चल जाएगा, अपन ने तो पैसा भी नहीं निकाला जो टाइम था, अब क्या करेंगे। फिर ऐसा करते करते काम तो चलो, मेरा काम तो करना ही है, अब काम वगैरह किया। फिर उसके बाद में भगवान की सीधी नजर रही, बहुत अच्छा पैसा निकाला वहां से, इतना निकाला कि ठीक है, हाँ मैं मेरे पापा के ऊपर जो कर्जा था वो उतार सकूं, गांव में मैंने घर बनाया। इस उम्र में मैं अपने आप को बहुत सक्सेस मानता हूँ। इस उम्र में कोई बंदा है, जो लोग जानना चाहते हैं कि यूट्यूब में करियर ऑप्शन है या नहीं, दूसरी बात कितना डिपेंडेंट रह सकते हैं, क्या पार्ट टाइम जॉब करते हुए यूट्यूब करें या फिर फुल टाइम करें, कितनी क्या एक्सपेक्टेशंस इसमें रख सकते हैं, एक बार पूरा का पूरा एक बार सीन बताओ आप आपकी जर्नी के साथ साथ। मेरा मानना यह है कि जैसा इंसान में इंटरेस्ट हो कि अगर वो करना चाहे वही इंसान यूट्यूब करे। जैसे कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, जिसमें जो एबिलिटी हो वो लोग वो काम करे। अगर तुम्हें यूट्यूब करना है तो बेशक करो, लेकिन तब तक करना जब तक तुम सक्सेस ना पानो। बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बीच में छोड़ा ना तो उसका मतलब ये है कि आपने जो अब तक किया ना वो वेस्ट गया। तो बेशक करो, अच्छी बात है, यूट्यूब में इतना पैसा है जितना किसी भी फील्ड में नहीं है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि चलो मैं लव गुरु को देखता हूँ, लव गुरु की तरह बनना है तो मैं भी यूट्यूब कर लूँ। सबके अलग अलग एबिलिटी होती है, तो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। हर इंसान लव गुरु नहीं बन सकता, लव गुरु प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वो अपने पे है। तो जो आप में एबिलिटी है उस हिसाब से काम करना चाहिए इंसान। ठीक है, इसी के साथ आप अपनी जो यूट्यूब जर्नी है, जहाँ पे 1 रुपया भी आपने जेब में रखा से लेके आज की कंडीशन तक पूरी बताओ। मेरा ये था कि 1 मिलियन तक का पेमेंट नहीं आया था। उसके बाद में ये हुआ कि उसका एक डेट वगैरह रहता है कि एडसेंस को 11 तारीख को एडसेंस में जाता है पेमेंट। फिर वर्किंग डेज होते हैं 26 तारीख को या 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक वर्किंग डेज होते हैं। उससे यूट्यूब आपके बैंक में पैसा डालता है और बैंक की प्रोसेसिंग होती है 7 डे की, तब तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो मेरे लास्ट 3 दिन बचे थे जब मैंने मोनेटाइजेशन ऑन किया था, जब शुरू में जो वीडियोस चल गए थे। 3 दिन बचे थे, तो फिर उससे मेरा पैसा आया था करीबन 20,000 रुपए का पेमेंट बना था मेरे 3 दिन का, शॉर्ट से 3 दिन का। तो फिर मैंने उसका अलग अलग डिपार्ट किया था। मैंने ये किया कि मेरा फर्स्ट पेमेंट है ना, तो इसको मैं उड़ाने की जगह कहीं सही जगह यूज करूं, क्योंकि एक मैंने मेहनत की है तो मैं चाहता हूं कि इसको सही कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने सोचा था कि 5,000 में मोबाइल की किस्त दूंगा, एक सेकंड हैंड मोबाइल लूंगा और उसको किस्तों पे लूंगा, चाहे किधर से पैसे वैसे कर करा के, तो 5,000 उधर दूंगा। 5,000 में किसी गरीब जरूरतमंद को, भूखे को खाना खिलाऊंगा हर महीने। हाँ, और 5,000 में अपने घर वालों को दूंगा, और 5,000 रुपये मैं सेफ रखूंगा ताकि मैं जो आता जाता हूँ, काम वाम करता हूँ, तो उसके लिए बच सके। ये मैंने डिवाइड किया था कि ये करूंगा, बाकी जो पेमेंट आएगा आगे उसका आगे देखूंगा। ये चीज की थी, तो मैंने एग्जैक्ट वही किया। 5,000 मैंने खाना वाना खिलाया। उस टाइम मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाया क्योंकि मुझे ठीक लग नहीं रहा था, तो मैंने उसका वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बनाया, ये सब किया। और फिर मैंने फोन लिया और ये सारा चीज ऐसे डिवाइड हुआ। और उसके बाद में अगले महीने का मेरा पेमेंट आया था, वो था करीबन 2,50,000 70,000 के समथिंग। उसके बाद में पेमेंट आते गए, चीजें ठीक होती गई। तो जब ये 2,50,000 रुपए का जो अमाउंट आया, क्या कुछ फील हुआ आपको, क्या एक्सपीरियंस था? 2,50,000 मैं आपका जो पूरा उस टाइम जो माइंडसेट था वो जानना चाह रहा हूँ। 2,50,000 का मेरा पेमेंट आया। उससे पहले जो मेरा 20,000 का पेमेंट आया था ना, तो जैसे क्रेडिट का मैसेज आया ना, मैं इंतजार कर रहा था उसका कि यार पेमेंट आएगा 20,000 रुपये। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने महीने से 8-10 हजार रुपये में गुजारा करते हैं, तो मेरा खुद का किया हुआ 20,000 रुपये पेमेंट आएगा। तो जब वो क्रेडिट का मैसेज आया ना मेरे पास, मैंने वो देखा, तो मैंने उसको 5 बार पढ़ा कि ये जीरो कितना है। इस तरीके से मैं एक्साइटमेंट था। फिर मैंने उसको पढ़ा और जो खुशी हुई थी, वो 2.5 लाख तो अलग है, इस 20,000 में मुझे इतनी खुशी हुई थी कि हाँ मैंने कुछ किया है, और वहां से ये मेरा पहला पेमेंट आया। ये सबूत है कि मैं चीजें कर सकता हूँ। और 2.5 लाख वाले पेमेंट में कैसे क्या यूज किए उस पेमेंट को? 2.5 लाख का मेरा पेमेंट आया। उसके बाद मैंने उसको सेफ रखा पेमेंट को। फिर 2-3 महीने मैंने काम वगैरह किया। तो सबसे पहले कपड़े वगैरह लिए, क्योंकि सूट वगैरह में काम में आता है। जो चीजें माइनस पॉइंट थी ना, उनको प्लस पॉइंट बनाने की कोशिश की। मैंने आज तक पैसा नहीं जोड़ा, जितना भी कमाया पैसा नहीं जोड़ा। अभी भी मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा, री इन्वेस्ट किया। हाँ, मैंने इधर से उधर एंजॉय किया, क्योंकि शुरू से वो चीजें देखी ना मैंने
कि मैंने कहीं एंजॉय नहीं किया, हर जगह मन मारा ये चीज ले लूं यार, पैसे नहीं है, जेब खाली दिखती थी, ये चीज नहीं कर पा रहा, वो चीज नहीं कर पा रहा। तो पैसा आने के बाद सबसे पहले मैंने वो चीजें की है जो एक टाइम पर मैंने पैसे की वजह से मन मारा था। जैसे ये एंजॉय वगैरह हो गया, यार दोस्तों के साथ उठ के बैठना, क्योंकि यार दोस्त मेरे ऊपर खर्चा वगैरह करते तो उनको बैठाना, एंजॉय करना, जहाँ घूमना फिरना है वो करना चीजें। पहले जब मैं बच्चा था तो ऐसा था कि कार बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। मैं सोचता था, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि कार बहुत बड़ी चीज है। एक बार मेरे मामा जी आए थे घर पे, तो वो कार लेकर आए थे, तो उन्होंने बाहर खड़ी कर रखी थी, मैंने उनसे चाबी ली, चाबी लेकर मैं जाके गेट खोलकर अंदर बैठा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ, वाह क्या चीज है। अब वो माइंडसेट उस टाइम पे बच्चा है, एक तो ऐसा माइंडसेट, तो कार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे यार दोस्त के दोस्त वगैरह आते थे जिनके पास कार थी, मैंने कभी ऐसे दोस्त नहीं बनाए जिनके पास गाड़ियां हो, पैसा हो, कभी नहीं बनाया, क्योंकि वो तो चलो मेरे ऊपर कर देंगे, लेकिन मेरी भी क्षमता होनी चाहिए कि मैं उनका वार व्यवहार, उनका भी सम्मान रख सकूं। तो वो चीजें नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे यार दोस्त बनाई नहीं। तो ऐसा हुआ कि जब मेरे पास गाड़ियां वाड़ियां, और मैंने कार ली थी अभी किसी रीजन की वजह से, वो वापस कर दी मैंने, गाड़ी वापस कर दी। किस कारण से? कारण ये था, फैमिली प्रॉब्लम थी कुछ, तो ऐसा था कि मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर ली थी वो गाड़ी। तो उसका सीन ये था कि उसकी मेरी अनबन हुई। तो मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है, जो चीज मेरे मन में खटक गई वो चीज खटक गई। तो उसके बाद में वो गाड़ी मतलब बेची नहीं है, वो खड़ी है घर पे, मैंने उसको आज तक हाथ नहीं लगाया। और ऐसा है कि देखो, लोग बाग देखते हैं मेरे वीडियोस में, कभी गाड़ियां वाड़ियां नहीं होती, ऐसी प्रोफाइल नहीं होती, हाई वीआईपी वाली चीजें नहीं होती, तो लोग मुझे जज करते हैं ड्रेसिंग सेंस को लेकर, बोले लाइफ स्टाइल को लेकर, ये सारा जज करते हैं कि ऐसे रहता है वैसे रहता है, इसके इतने फॉलोवर्स है, क्या है, क्या लेवल है, क्या स्टेटस है, क्या औकात है, कुछ नहीं है। तो भाई एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने पैसा कमाया, मैं खुद बोलता हूँ बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब तुम्हें किसी की घर की स्थिति, किसी की कंडीशन, किसी की चीजें पता नहीं हो ना, तो अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। मैंने मेरे बाप का कर्जा चुकाया। अब वो कर्जा कितना था? इतना था कि तुम पूरी जिंदगी काम करोगे ना, जो ये जुबान हिलाते, तुम अपने बाप का इतना कर्जा नहीं उतार पाओगे। इतना तो मैंने कर्जा उतारा, वो भी 1.5 साल के अंदर। उसके बाद मैं घर लिया, घर बनाया मैंने खुद के दम पे, गाँव में घर बनाया, क्योंकि मेरा कच्चा घर था। जब भी दिवाली आती थी ना, तो बारिश वगैरह में है ना, जो घर की दीवारें गिर जाती थी, मेरी मम्मी कम से कम 15-15 दिन उन पे मिट्टियां लगा लगा के वो घर को बनाती थी। घर में पानी जाता था, जब हम रहते थे, सोते थे, दिक्कत होती थी, है ना। और बरामदे में पानी वगैरह भरा होता था। वो घर बनाया मैंने, वो घर बनाया, उसके बाद में चीजें ठीक करी, जो पुराने गड्ढे थे ना उनको कवर किया। तो लोग बाग बड़ी आसानी से बोल देते हैं, मुंह हिला देते हैं कि क्या करता है, क्या स्टेटस है वगैरह। भाई मैंने पैसा कमाया ना, तो मैंने कहाँ किया है वो मुझे पता है। अब मैं सोशल मीडिया पे तो आके बोलूंगा नहीं ना, भाई तुम ऐसा बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, मेरा मुझे पता है। तो किसी को भी गलत बोलो ना, तो सबसे पहले ये सोच लो कि अगर वो कोई चीज नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। और मैं तो यही मानता हूँ साफ सीधा सा, कि अपनी वैल्यू खुद को पता होनी चाहिए। 4 लोग जो बातें करते हैं ना, वो उनकी बुद्धि का स्तर है। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा होने लगा जी ठीक है। फिर बाकी बात में और क्या हुआ? बाकी बाद में देखो कि इंसान के पास पैसा आता जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी चीजें चेंज होती जाती है। अब मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसा भी आया, नाम भी हुआ, लोगों के साथ उठने बैठने लग गया। मतलब जिन लोगों को मैं हाई प्रोफाइल मानता था ना, जैसे मतलब प्रशासन हो गया, नेता वगैरह हो गए, जो अच्छे फैकल्टी में अच्छी जगह पर है, उनके साथ उठना बैठना होने लगा। तो एक ये प्राउड मोमेंट ही है, गरीब बच्चे के लिए जो इस जगह से आया उसके लिए प्राउड मोमेंट है। तो ये सारी चीजें होने लग गई, तब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ कमाया है। और उसके बाद में भी आज भी मेरे अंदर ऐसा नहीं आता कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर तेरे 3 मिलियन है, 12 मिलियन है, तो उस हिसाब से इंसान को रहना चाहिए, उस हिसाब से इंसान को दिखना चाहिए, वो एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए। तो वो चीज अभी तक मेरे अंदर आई नहीं। मैं कभी नहीं मानता कि मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे। इस चीज को लेके कि जैसे लोग जिस नजर से आपको देखते हैं कि भाई के 3 मिलियन है, तो कपड़े भी ऐसे होने चाहिए जी, एक साथ में गाड़ी होनी चाहिए और सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। तो इस चीज को लेके आप क्या पर्सनल थॉट क्या है आपका, कि क्या ऐसा होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से जियो? देखो मैं गाँव का लड़का हूँ, सीधे से घर का लड़का हूँ। कभी चीजें ऐसी मैंने ली नहीं, ऐसी फैसिलिटीज ली नहीं। आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे एक फोन पे 100 गाड़ी आके खड़ी हो सकती, मेरे ऐसे भाई है। 100 गाड़ियां, 1000 बंदे, सब कुछ हो सकता है। वो काम एक फोन पे हो सकता है, जो काम कोई नहीं करवा सकता वो मैं करवा सकता हूँ, वो भी एक कॉल के ऊपर। ऐसी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन मैं उनकी कभी हवाबाजियां नहीं करता सोशल मीडिया पे, गाड़ियों की वगैरह वगैरह। वो अभी थोड़ा 2-5 रीलों में आपने देखा होगा, वो सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे बातें पता चली, लोगों का ओपिनियन पता चला कि लोग मुझे बहुत सीधा समझते, बहुत चीजें मतलब कि यूजलेस वगैरह वगैरह, की कुछ नहीं है, छपरी है वगैरह, ये है। तो इस वजह से मैंने ये चीजें की। अब मैं क्लियर बात आपको ये बोलता हूँ कि अगर कोई बंदा 3 मिलियन लेकर बैठा है, तो क्या उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, गाड़ियां नहीं होगी?
सब कुछ होता है, लेकिन मैं क्या साफ सीधा बंदा हूँ। मुझे आज भी जमीन पे बैठना पसंद है, आज भी मैं चाय तड़ी वड़ी पे बैठ जाता हूँ। लोग बाग मुझे मना करते हैं कि ऐसी जगह मत बैठा कर, लेकिन मुझे जहाँ कंफर्ट फील होता है ना, अगर आप मुझे प्यार से झूठा भी खिला रहे हो ना, तो मैं वो बराबर खाऊंगा। मेरा शुरू से यही माइंडसेट है, मेरे को नीचे सुलाओगे आपके घर में प्यार से बुला के, मैं नीचे सो जाऊंगा। मेरा ये नहीं होगा कि मेरे 3 मिलियन है, मैं यहाँ थोड़े बैठूंगा। ऐसा कभी पॉइंट आया ही नहीं, और ना मेरे को लगता है कि आगे भी कभी आएगा। ठीक है, फिर आगे का सफर? आगे का सफर देखो, एक गोल सोच रखा है मैंने कि मुझे लाइफ में ऐसा काम करना है कि जब मैं मरूं ना, तो जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं उसके शमशान में इतनी भीड़ हो जो गवाही दे सके कि ये बंदा कौन था। उसी चीज को, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि जीते जी तो सब करते हैं, मरने के बाद इंसान के शमशान वाली भीड़ बताती है कि ये इंसान क्या था। तो यही सारी चीजें लेकर आज भी मतलब ये होता है कि बहुत काम कर लिया अपन ने, इतना नाम बना लिया, जहाँ पे भी जाते हैं लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, सारी चीजें होती है। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता कि मेरा पेट भर गया है। मुझे अभी तक भूख है कि मुझे कुछ करना। अभी तक मैं कुछ नहीं बना, 5% है, कुछ नहीं बना। जहां तक ऐसा नहीं होना कि मैं जहां पर खड़ा हूं, सिंगल बंदा भी मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि बाय फेस जानना चाहिए कि ये बंदा वो है। ये मेरा एम है और ये चीज मैं हासिल करके रहूंगा। बस चीज ये है कि कोई कमजोर जगह से उठता है ना कोई लड़का, तो उसकी सोसाइटी, उसके आसपास के लोग, उसके जगह मतलब जो भी कांटेक्ट वगैरह में हो गए, अनकॉन्टेक्ट हो गए, जो उसको देखते हैं, जो सपोर्ट करना चाहिए ना उनको, वो सपोर्ट मुझे कभी नहीं मिला। और मेरे ख्याल से आपको ये बात पता भी होगी कि कोई सपोर्ट जैसी चीज होती नहीं है। जो सपोर्ट है हम खुद ही है, लेकिन एक वो चीज होती है ना कि कांटेक्ट से चीजें होती है। हाँ, अभी मैं हूँ, मैं किसी चीज में बेस्ट हूँ, आपको मेरा काम पड़ता है तो वो मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। और आपका जो काम है वो अगर आप मुझे बोलोगे करने को और मैं कर दिया, तो दोनों का वो हो गया ना। आप मेरे काम आओगे, मैं आपके आऊंगा। यही दुनिया की कहानी है। ये एक अच्छी बात। लेकिन मैं जहां तक नोटिस करता हूँ ना, क्रिएटर्स वगैरह हो गए, लोग वगैरह हो गए, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, छपरी क्रिएटर, मेरे ऊपर। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूं कि मैंने बहुत लोगों के करियर में। अच्छा, आपको क्या लगता है ये छपरी वर्ड यूज क्यों किया जाता है आपके ऊपर? ये छपरी वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उनको मेरी प्रोफाइल में पूरी वो नहीं दिखती। गाड़ियां हो गई, ढंग के कपड़े हो गए, चीजें वैसी नहीं दिखती। तो मतलब गाड़ी आने से छपरी का लेना देना ऐसा कि गाड़ी आ गई तो अब वो छपरी नहीं है, ऐसा माइंडसेट लोगों का। गजब। लोग ये सोचते हैं किसके पास तो कुछ नहीं है। मैं बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों वाले छपरियों को जानता हूँ। हाँ, और साथ में ही बहुत नॉर्मल और अच्छे इंसान को जानता हूँ जिसके पास बहुत पैसा है। इंसान की औकात उसके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ ना, वो तुम बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, तुम नहीं कर सकते। वो चीज मैंने कमाई है, और वहां से कमाई है जहां से तुम कमा भी नहीं सकते पूरी लाइफ टाइम में, जो मैंने 2 साल में कमाया। बिल्कुल। तो बोलना मुंह हिलाना नॉर्मल चीज है। ये लोगों की बुद्धि इतनी है जितनी वो बात करते हैं। तो आज की नजर से देखे तो टोटल कितने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और सब पे कितने फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स है? यूट्यूब है, यूट्यूब पे मेरे 12 मिलियन है। ठीक है। और देख रहे हो भाई, यूट्यूब पे 12 मिलियन है और बंदा किस तरह से बैठा हुआ है, आप देख लो आज। हाँ, और इंस्टाग्राम पे मेरे 3 मिलियन है। ठीक है। और फेसबुक वगैरह मैं यूज नहीं करता था, तो वहां पे लोग मतलब ऐसे सोशल मीडिया हैंडल से जहाँ पे मैं कभी गया भी नहीं हूँ, लोग बागों ने पेज बना रखे हैं और उन पे इतने फॉलोअर्स है जितना ये छपरी बोलने वाले अपनी जिंदगी में नहीं कमा सकते। अच्छा, फेसबुक के ऊपर आपके फैन पेजेस बना? फैन पेज इतने हैं जिसपे इतने फॉलोअर्स है जिनमें बस की नहीं है लोगों की। तो मैंने अभी 6 महीने पहले काम स्टार्ट किया फेसबुक पर, और 2-3 दिन में मिलियन हो जाएंगे मेरे। मजाक बात है भाई, मिलियन। ठीक है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप मंथली कितना कमाते हैं, उनको एक नंबर दो कि दिस इज द नंबर विच आई अर्न मंथली। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, पर इशारे में बता दो तो इशारे में एक आइडिया लग जाना चाहिए कि लगभग मैं इतना कमाता हूँ कि शायद तुम ये गाड़ी खरीद। आजकल बताने के एक सीक्रेट तरीके आ चुके हैं, लोग बाग सीक्रेटली पूछते हैं और सामने अगर सीक्रेट में जानना तो ये जान लो कि गवर्नमेंट जॉब की कोई सी भी पोस्ट हो, मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ। देख लो भाई, अंदाजा लगा लो भाई, गवर्नमेंट जॉब की जो पोस्ट होती है वो 50,000 से तो शुरू होती है और खत्म तो फिर अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट। तो इतना बंदा कमा रहा है। क्या लाइफस्टाइल है आज? पूरे दिनचर्या क्या होती है उठने के बाद? सबसे पहले मेरा दिनचर्या आज भी यही है जो पहले था। मैं पहले भी 4 बजे उठता था, आज भी 4 बजे उठता हूँ। ठीक है। क्योंकि रात को कितनी बजे सो जाऊं, अगर मुझे पता है कि मुझे कल काम करना है और मेरा काम जो शूट वगैरह का है, बाकी अलग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो उस हिसाब से लाइफ स्टाइल होता है। तो जहाँ पे भी मैं रहता हूँ, शूट वगैरह करता हूँ ना, तो मैं 4 बजे उठता हूँ। उठने के बाद में फ्रेश वगैरह, नहाना धोना वगैरह ये सब होता है। फिर मैं शूट लोकेशन पे जाता हूँ 6 बजे, सुबह 6 बजे। जी, 6 बजे जाता हूँ। फिर दिन भर शूट करता हूँ। वो उस धूप में शूट करता हूँ जहाँ पे आप 10 मिनट तक खड़े नहीं रह सकते।
और वो भी इतना नाम, इतनी चीजें होने के बाद भी। अब तक तो पेट भर जाना चाहिए ना। अब कब कहीं भर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी लोग मिलियन कर देते हैं उसमें, बोल देते हैं हाँ ठीक है जिंदगी के सब। तो यही चीज होती है। अभी भी मैं उस धूप में शूट करता हूँ, और मेरा क्या है कि मेरी टीम है, मैं अकेले का शूट नहीं करता। लोग बोलते हैं ना कि अभी भी इसी लेवल पे ये चीजें करता है, तो भाई मुझे मेरे साथ वालों को भी सोचना है। कितनी टीम है आपकी? मेरे टीम में 7-8 बंदे हैं। तो उनकी वीडियोस भी मैं बनवाता हूँ, वो मेरी वीडियो में काम करते हैं, मैं उनकी वीडियो में काम करता हूँ। तो इस तरीके से सारा सब कुछ चलता है। अब अभी मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं सब कुछ पेड कर सकता हूँ, बंदे पेड, एडिटर पेड, शूट पेड, सब कुछ कर सकता हूँ, इतनी है एबिलिटी। लेकिन उन बंदों का क्या होगा जो मेरे भरोसे चलते हैं, जिनको मेरे साथ की जरूरत है। अब उन्होंने बुरे टाइम पे मेरा साथ दिया, तो मेरी अभी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अभी भी उनका साथ निभाऊं। क्योंकि जब इंसान आगे जाता है ना, तो जो उसके साथ वाले हैं ना, उनको छोड़कर वो अच्छे प्रोफाइल पे चला जाता है। हर कहानी यही कहती है ना। तो मेरा मानना यही है कि अगर मैं बनाऊं तो मैं उन लोगों को बनाऊंगा, तब मैं वहां से निकलूंगा, चाहे लोग कुछ भी बातें करें। अब लोग बाग बोलते ही है कि अभी भी यहीं पे ये पे शूट, नॉर्मल शूट वगैरह वगैरह। अब मैं तो वो कर लूंगा, लेकिन अगर मैं वो करा तो फिर मैं दूसरे के काम कराना क्यों जाऊंगा? कहीं ना कहीं 2-5 दिन, 7 दिन, 30 दिन इसमें मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि यार मैं खुद का कर रहा हूँ, इनका करवाने क्यों जाऊं? तो इसीलिए मैं अभी भी उनसे जुड़ा रहता हूँ और वही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे उनको भी बनाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। कभी ना कभी आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिला होगा जिसने शायद ये लाइन जरूर बोली होगी, यार वीडियो ही तो है, मैं ही बना लूं। हाँ, ये चीज होती है ना इंसान तो को। मैं बेसिकली मेरा ये पूछने का कारण ये था कि आप ऑडियंस को बताओ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितनी दिक्कतें देखनी पड़ती है। एक्चुअली में 90% ऑफ द जो ऑडियंस है, जो कंज्यूम करती है, स्क्रॉल करती है, उनको लगता है कि ये खड़े हुए, इन्होंने ऐसे मुक्का मारा और ये कोई डायलॉग लिखे, इन्होंने कुछ छोटी मोटी कैपकट से एडिटिंग करी और डाल दिया है, और ये देखो कहाँ पहुंच गए। उनको थोड़ा सा बताओ, ब्रीफ दो छोटा सा कि भाई ये स्टेप्स होते हैं, इतने लोग होते हैं, इतने दिन एडिटिंग में लगते हैं, और तब रिलीज होती है, और कितना पेशेंस चाहिए होता है, और ये कब तक डेली करना होता है। एक है, देखो पब्लिक को जो दिखता है ना, पब्लिक उस पर बिलीव करती है। अब इंसान को दिखता है 15 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड की वीडियो, 1 मिनट की वीडियो, 1.5 मिनट की वीडियो। क्या हुआ? आए वीडियो में स्क्रिप्ट आई, वो स्क्रिप्ट शो कर दिया, खत्म। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इसमें। जो मेहनत होती है ना असली, वो बैक होती है। इंसान आएगा, उसको टीम बनानी है, टीम को पूरे साल भर वो मेंटेन करेगा, किसके घर में क्या दिक्कत हो रही है, किसके क्या प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, साथ वाले को कुछ, अरे कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, उसको मैनेज करना, बंदे बनाकर रखना, टीम बना के रखना, उनको सबको मेंटेन करना। उसके बाद में आता है वर्क की बात होती है, तो इंसान आएगा, अपने सारे काम छोड़ेगा। घर की प्रॉब्लम्स भी सबके होती है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आती होगी, वो भी होती है। माइंडसेट उसमें भी होता है, चीजें करनी है उसकी भी दिक्कत है, जो अपने पास कमी है उसकी भी दिक्कत है, स्क्रिप्ट लिखना है। उसके बाद में मेरे पर्सनल वीडियो का मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं लो टाइम पे था ना, जब मैं ग्रो होने लगा था, उस टाइम पे मैं 40 बंदों की वीडियो बनवाता था एक दिन में, खुद मेरी बनाने के बदले में 40 बंदों की, क्योंकि मैं एक्शन वीडियो बनाता था, तो उसमें गाड़ियां वाड़ियां, बंदे बहुत सारे होते थे, तो मैं उनको अगर उसमें लेता था ना, तो बदले में मैं 40 बंदों के फ्रेम में जाता था एक दिन में। अब इंसान को क्या दिखेगा? मेरी एक वीडियो दिख गई 30 मिनट की, उसके बदले मैंने 40 बंदों की वीडियो बनाया, उसमें भागा हूं, उसमें गिरा हूं, उसमें पिटा हूं, उसमें थका हूं, उस धूप में काम किया, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। कितनी मेहनत लगती है। इंसान को तो वो 30 मिनट दिख गया, लेकिन उसके पीछे का है, टेक गलत होते हैं, वापस लेना पड़ता है, माइंड खराब होता है, एक्ट नहीं होता, गुस्सा आता है खुद पे, व्यूज नहीं आते, ये सब करने के बाद भी दिमाग उससे खराब होता है। इतना सोचो, इतना समझो, ये सारा करने के बाद भी अगर किसी वीडियो पर रिस्पॉन्स नहीं गया, कितना डाउन लगता है। इंसान का क्या, स्क्रॉल क्या है, 15 मिनट की वीडियो वगैरह, अरे भाई बना लो ना, बना के तो देखो, कैमरे के सामने आके देखो, चीजें करके देखो, पता चलेगा लेवल क्या होता है, कैसे बनती है वीडियो। मुंह हिलाना हर किसी की बस की बात है, करना किसी की बस की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आजकल कोई मजदूर नहीं होता, कोई ठेला नहीं लगाता, कोई आइसक्रीम नहीं बेचता, सब वीडियो क्रिएटर ही बन जाते। इतना ईजी है तो कर लो, क्यों कर रहे हो पढ़ाई? अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो? सीधा वीडियो, फोन पकड़ाओ, वीडियो बनाओ। जब इतना पैसा, इतनी चीजें उनको तुम देख रहे हो तो कर लो। ये तो लोगों की बातें हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर कोई डूब गया तो उस पर बुराई, और कोई तर गया तो भी यही बोलेंगे क्या हो गया, बन गया तो बन गया, कोई बात नहीं। तो जो लोग इसमें भविष्य देखते हैं या नहीं देखते हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या वो इस फील्ड में आए, और अगर आए तो किस तरह से मेहनत करें? देखो, मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि किसी के बेस पे मत जाओ, खुद के दम पे उतरो। अगर किसी भी चीज में उतर रहे हो, यही नहीं वीडियो लाइन भी नहीं, कोई सी भी चीज हो, खुद के दम पे उतरो। अपने परिवार वालों का सपोर्ट ठीक है अगर दे तो, वरना अपने माँ बाप का रखो। माँ बाप का भी नहीं है तो मेरे पास तो वो भी नहीं था, घर इतना डूबा हुआ था, मैंने तो खुद को बनाया।
तो अगर किसी चीज में उतरना चाहो तो खुद के दम पे उतरो। ये मत सोचो कि ये मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वो करेगा नहीं करेगा। भाई जब ये काम करते हो ना तो बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करके जाते हैं जिससे दिमाग खराब हो जाए। ब्रेकअप्स होते हैं इंसान के, घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं पे मारा पीटी हो जाती है, कोई भी चीज हो जाती है। 2 कौड़ी के लोग जिनके जेब में 10 रुपए नहीं होते वो मुंह से तुमको कुछ भी बोल जाते हैं, जिनकी औकात नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने की। वो तो मैं अब शांत रहने लग गया, आपको सच बता रहा हूँ। वरना मैं पहले ऐसा था कि वो ना उन मुद्दों पे भी मारपीट कर देता था जिनको सिंपल सी बात से सुलझाया जा सकता है, ऐसे पे भी। अब मैं सुन लेता हूँ, चलो कूल रखता हूँ खुद को, क्योंकि मुझे पता है कि इसके मुंह लगूंगा ना मैं तो मेरा आधा दिन खराब होगा। ये 2-5 टपरी लेकर आएगा, वो फिर लड़ाई होगी, मेरे को 10 जनों से बात करनी पड़ेगी, बकचोदी होगी। इसलिए मैं खुद को शांत रखता हूँ। अगर मैं अपने पे आऊँ ना तो ये जो बोलने वाले हैं ना इनको घर से गायब कर दूं, इतनी पावर में लेके बैठा हूँ। क्योंकि मेरे पास भी 3 मिलियन है, पैसा है, सब कुछ है, वार व्यवहार है। तो ये बकने वालों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो भाई मेरे मन में एक विडंबना है। बताओ। साल था 2023, अगस्त महीना, और आपके हैं 1 मिलियन। सितंबर 2 मिलियन, अक्टूबर 3 मिलियन, नवंबर, और ऐसे करते करते 1 साल के अंदर अब आप 12-13 मिलियन के आसपास है। क्या था ये? व्हाट्स दैट? जवाब किसको? जो भी मुझे कुछ नहीं समझते थे उनको जवाब, मेरी मेहनत को जवाब, क्या मेरी हुआ ये चीजों को। गेम? बहुत सारे, मैंने तो जब पहली बार देखा मैंने कहा यार कहीं फेक वेक तो नहीं बढ़ा दिए, क्या चक्कर है? लेकिन सीरियसली आपका काम बोलता है। इतने लोग जो सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूअसली जुड़े, क्या लगता है ऐसा क्या था आपके अंदर कि लोगों ने आपको इतना सब्सक्राइब की करके 15 मिलियन के आसपास पहुंचा दिया? देखो, लोगों को अभी तक तो शायद नहीं पता होगा कि मैं किस जगह से आया हूँ। तो ये तो पॉइंट ही नहीं बनता कि उन्होंने मेरे को गरीब समझ के या मेरी उन चीजों की वजह से मेरे को फॉलो वगैरह किया होगा, क्योंकि लोगों के पास मेरा स्ट्रगल अभी आया नहीं है ना। तो जो मैंने काम किया वो मेरी मेहनत है, क्योंकि मेरे अंदर एक लगन थी कि मुझे ये चीज करनी है। तो जब मेरे 100 के हुए तो मेरा पहले ऐसा होता है कि मैं एक्साइटमेंट रहता हूँ हर चीज के लिए, बोलो ये चीज होने वाली, ये चीज होने वाली। लेकिन जैसे वहां पहुंच गया मेरे को खुशी नहीं होती। जैसे मैंने सोचा था मेरे 1 मिलियन होंगे ना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये चीजें करूंगा, रैली निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, सारा सब कुछ। जिस दिन 1 मिलियन हुए ना, खुशी नहीं हुई। बोले क्या मतलब? 2 मिलियन हुए, उससे पहले जैसे 2 मिलियन होने वाले और 2 मिलियन होने वाले, 2 मिलियन हुए, खुशी का नेक्स्ट स्टेप बढ़ता जाता है। तो शायद यही चीज है कि मेरी भूख कभी खत्म नहीं हुई ना, ये उसी का रिजल्ट है। कोई एक्साइटमेंट नहीं था 1, 2, 3, 4 मिलियन पे? उसके होने से पहले एक्साइटमेंट था, जैसे हो जाते मेरा खत्म हो जाता है। मेरा यही सीन है, आज भी यही सीन है। अगर मेरा बर्थडे आता है ना तो मैं एक्साइटमेंट में रहता हूँ कि मेरा बर्थडे आ रहा है, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। जिस दिन बर्थडे होता है एक्साइटमेंट खत्म, क्योंकि मेच्योरिटी इतनी आ चुकी। मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भाई तुम जहां पर भी हो अभी, इंजॉयमेंट को कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम लाइफ बना लोगे, काम करोगे, लाइफ बन जाएगी, चीजें आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक तुम उतने मेच्योर हो जाओगे कि तुम्हारी खुशी खुशी नहीं रहेगी। बहुत जबरदस्त पॉइंट है भाई, बहुत डीप बात है। अगर आप इसको गहराई से समझो तो बेसिकली ही वांट टू से कि आज जो है ना ये कभी उसको नहीं, जियो, ये हमेशा छूट जाएगा आपके हाथ से। कुछ नई चीजें पाने के चक्कर में नई चीजें पाने की तरफ दौड़ो, बट आज को मत छोड़ो। बिल्कुल, उसका भी स्वाद लेते हुए मेंटेन रखना चाहिए हर चीज। अच्छा, एक मेरे मन का सवाल है कि जब आपके इतने सारे मिलियन हुए हैं तो नोटिफिकेशंस भी बहुत आती होगी, इतने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह, फोन तो बेचारा एक है। तो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन टाइम कितना है आपका? मैं बेसिकली ये होता है कि मैं पूरे दिन भर बिजी रहता हूँ। फोन में तभी यूज करता हूँ जब मैं खाली हूँ, उस टाइम मैं फोन को देखता हूँ। उससे जब भी काम कर रहा हूँ वगैरह फोन को इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे 2.5-3 साल हो गए मुझे, मेरा फोन हमेशा साइलेंट पे रहता है। वो कभी ऑन होता है गलती से जब मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ तो मुझे उसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो उस वजह से, वरना साइलेंट रहता है, क्योंकि मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ, उसके बीच में अगर रिंग बजी तो वो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं मेरा फोन साइलेंट रखता हूँ। तो स्क्रीन टाइम का कोई वही नहीं है कि इतना मुझे फोन वगैरह में इंटरेस्ट है। फोन भी मैं चलाता हूँ तो सोचता हूँ इसमें देखूँ क्या, ये थोड़ा सा बस दिमाग लगाता हूँ, पॉइंट्स वगैरह उठाता हूँ, क्योंकि इतना जीनियस में भी नहीं हूँ कि डेली स्क्रिप्ट ला सकूँ। नहीं, लाइक तो जैसे कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के अंदर घुसते हो तो सबसे पहले क्या नोटिफिकेशंस चेक करते हो, मैसेज चेक करते हो, या क्या, और कितनी देर वो समय रहता है? मैं अपने व्यूज चेक करता हूँ, बस कुछ नहीं। और नहीं, क्योंकि पहले होता था ये सब, ये कर लो, वो कर लो वगैरह वगैरह, और अगर खाली बैठे हैं तो थोड़ा रील्स वगैरह देख लेता हूँ। 100 के वाले लोगों का भी लगभग 15-15 घंटे का स्क्रीन टाइम चल रहा है। नहीं, मेरा स्क्रीन टाइम मुश्किल से आपको 2-2.5 घंटा मिलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपने बताया कि मैं सिर्फ 2-2.5 घंटे फ़ोन के अंदर घुसता हूँ, बाकी मैं मेरे जो डेली रूटीन वाले काम है उनमें रहता हूँ, और फ़ोन भी रखता हूँ साइलेंट।
मान लो कोई बिजनेस पर्पस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मैंने प्रोफाइल पे जीमेल दे रखी है। जीमेल देखते हो? हाँ, जो जीमेल चेक करता हूँ वो भी मैं पूरा दिन भर नहीं करता, ओनली नाइट में चेक करता हूँ थोड़ी देर, तब देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ इसका जवाब देना ठीक है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि इतने लोग हैं, मैं सबसे तो बात नहीं कर सकता ना, मेरे भी काम है, फैमिली टाइम है, चीजें हैं, सबसे बात नहीं कर सकता। हाँ ये है कि जो इंसान मुझे प्यार करते, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको देखता हूँ कौन किस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें वो मेरे मन में रहते हैं। तो जब कभी आएंगे मिलेंगे, क्योंकि मेरे से दिन में 50 लोग मिलने आते हैं जब मैं शूट करता हूँ, मुझे बीच में शूट बंद कर देता हूँ, पहले उनसे मिलता हूँ, उनको सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह डेली का है। 50 बंदे आपको मिलेंगे रेगुलर, आप एक दिन मेरे साथ बैठना, 50 बंदे मेरे से, और आपको पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा लोकेशन फिक्स है, तो वहां पे 50 बंदे आते हैं। अब डेली 50 बंदे आ रहे हैं तो उस एरिया का तो सारा सब कुछ कवर हो गए है ना। लेकिन वहां पर भी मैं शूट रोक देता हूँ, इतनी धूप के अंदर भी पहले उनसे जाकर हाथ मिलाता हूँ, उनके साथ फोटो लेता हूँ कि भाई आप आए हो, आपकी इज्जत बनती है, आपसे हम। अच्छा, एक कंसर्न चलता है, हालांकि मुझे ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, बट जो बैटिंग वाले जो एड्स होते हैं इसके पीछे की क्या मानसिकता है आपकी? देखो अभी जैसे सरकार ने बंद भी कर दिया है इसको, सरकार का कहना है कि भाई इससे जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी जिंदगी होती है बर्बाद। पता नहीं मैं क्या मानता हूँ नहीं मानता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको क्या लगता है, आपकी क्या मानसिकता है उसके पीछे? आप शराब पीते हो? नहीं। फिर भी ठेके उतना ही चल रहा है, पीने वाले पी रहे हैं, इनकम उतनी, आप पियोगे तब भी ठेके उतने ही चलेंगे, समझ रहे हो? मैं नहीं करूंगा, मेरी जगह कोई और करेगा, ठीक है, खेलने वाले उससे भी खेलेंगे, मेरा लॉस क्यों करवाऊं? मैंने भी तो यार मेहनत की है, पैसा कमाने के लिए तो मेहनत की है। अगर आप समझदार हो, आप मैच्योर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोशल मीडिया क्रिएटर है, इसका काम है प्रमोशन करना, उसको पैसा मिलता है, वो खुद नहीं खेलता होगा। मैं कौन सा बेटिंग ऐप वगैरह खेलता हूँ? नहीं खेलता भाई, वो मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मैंने इसमें टाइम दिया है, तो मैं वो चीज कमाऊंगा। मैं नहीं करूंगा, कोई और अगला करेगा, लॉस किसका हुआ? मेरा, ना तो कंपनी का ना लोगों का, लोग तो फिर भी खेलेंगे। तो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर जितने भी है, शायद उनके लिए मेरे हिसाब से जो एक कमाई का इकलौता सोर्स है वो यही है अभी तक देखा जाए तो। बाकी वो बाहर के प्रमोशन करते होंगे, बट बेटिंग इज ए बिग गेम। हाँ ये है, लेकिन देखो आप खुद मैच्योर हो, आप सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे हो, उस पर चीजें देख रहे हो, यूट्यूब बना रखा आपने, तो आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि किस इंसान का क्या काम है, वो किस चीज को प्रमोट कर रहा है, तो कैसे कर रहा होगा, क्या चीज होगी, तो आप अपने रिस्क पे लो। शराब पीने वाले को अपने घर वाले या कोई और थोड़े बोलता है कि तू शराब पी। सही बात। कहीं आपने एड देखा टीवी में, क्या वो साथ में शराब पियो, शराब में ये होता है वो होता है? नहीं होता ना, फिर भी लोग पीते हैं ना। तो जब ये गेम बंद हुए तब आपके क्या रिएक्शन थे? दुख हुआ आपको कि यार अब कमाई वमाई क्या होगा? नहीं, दुख कुछ नहीं हुआ, दुख क्या होगा, सीधी सी बात है। देखो कि जो अपने नसीब में, बहुत सारे लोगों की तो रोजी रोटी छिन गई ना इससे, क्योंकि गेम के वो एड वगैरह करते थे, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखो जो चीजें होनी होगी ना वो होगी, ठीक बात। डिफिकल्ट टाइम सबके आते हैं, ठीक है, पैसा ही तो है, कुछ ना कुछ कहीं से और कमाएंगे, कुछ और मेहनत करेंगे, और ये चीजें नहीं था करेंगे, तब भी कमाई रहते हैं। बस ये नहीं था तब भी चीजें कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोशन वगैरह पे मैं इतना डिपेंड नहीं रहता कि हाँ ये हो तभी जिंदगी है। भाई मुझे मेरा काम करना है, और सबसे मेन बात है कि अगर पैसे की बात है ना, तो भाई मैं एक महीने में 20 प्रमोशन भी कर सकता हूँ, 30 भी कर सकता हूँ, स्टोरी का अलग से कर सकता हूँ। मैं एक महीने में इतना पैसा कमा सकता हूँ कि 3 साल का पैसा निकाल सकूँ। अभी एक कंपनी थी, उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे को 3 महीने के लिए हायर करने के लिए अप्रोच की। 3 महीने का पैसा कितना होगा? 1,30,00,000 डेली उनका प्रमोशन करना है, एक वीडियो खुद की डालनी है सुबह और एक शाम को उनका प्रमोशन करा। 1,20,30,00,000 का वो था, मैंने उसको कैंसिल कर दिया कि पैसा मैं बस उतना ही कमाना चाहता हूँ जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो, मेरा घर चल सके, मेरी चीजें हो सके, ये हो कि हाँ मैं जो चीज चाहता हूँ वो कर सकूं। उससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए मुझे, पब्लिक का प्यार चाहिए, मैं उसके लिए काम करता हूँ। मुझे आगे भी शोज वगैरह सब करना है, मेरे ड्रीम्स है सारे। तो मैं अगर पैसे को ही सब कुछ मानता जाऊं तो पैसा तो मैं एक महीने में कमा सकता हूँ, और इतना पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पब्लिक भी चाहिए। लेकिन अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा ना तो मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सही बात है, क्योंकि मेरा सब कुछ चलेगा ही नहीं, तो मैं कंटिन्यू कहां से करूंगा? तो ये चीजें भी करनी पड़ती है, वो मेरी मजबूरी है। अगर मैं अच्छे घर से होता, अच्छे लेवल वाला होता, पैसे वाला, तो मैं जिंदगी में कभी बेटिंग प्रमोशन नहीं करता। क्यों नहीं करते? जब मेरे पास ऑलरेडी पैसा है तो मैं पैसा क्या करूं? मुझे तो पब्लिक प्यार चाहिए। अभी मैं, क्योंकि मेरा सोर्स ही यही है, मुझे पैसा निकालना है, मुझे मेरा घर चलाना है, मुझे भी घर को संभालना है, सारी चीजें करनी है। अभी मेरे बहन भाई की स्टडी भी मैं करवाता हूँ, मेरे घर वालों का कर्जा मैं उतारता हूँ, इधर मैं फ्लैट मेंटेन करता हूँ, उसमें मैं रहता हूँ। तो लोगों को सिर्फ इनकम दिखती कि ये इतना पैसा कमाता, वो पैसा जाता भी है, वो किसी को नहीं दिखता। तो लव गुरु अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? क्योंकि एक आध साल की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, अब यहाँ पे सीधी 5 साल की जंप की बात करते हैं। आज क्या एज होगी आपकी लगभग?
मेरी एज है, रियल एज में आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा, 23 हो जाऊंगा मैं नवंबर में। बस जी। अरे भाई बहुत अरे पूरे दिन भर धूप में काम करते हैं ना, तो शकल ऐसी हो गई। मेरे को लगा था कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, आई गेस 30 के आसपास। हाँ, लोगों को ये लगता है, क्योंकि मेन बात है ना कि दिन भर एसी में नहीं बैठा रहता, दिन भर धूप में काम करता हूँ। टैनिक नाम का तो बोल रहे हैं, देखो आप। काम है, जो काम है अपना करना ही पड़ेगा, उसी चीज से सारा सब कुछ चल रहा है। तो जंप कहाँ तक पहुंचने वाली है 5 सालों के अंदर? 5 साल में देखो, अगर लोगों का प्यार रहा, मेरा तो कॉन्फिडेंस है, देखो जहाँ इंसान हार मान लेना वही उसका अंत है, और मेरा अंत कभी आने वाला नहीं है। मेरा ये पूछने का मेन कारण ये है कि जो लोगों के सपने हैं हम्म। कि मिलियन तक जाना है, आप वहाँ बैठे हुए जी। हो ऑलरेडी। जितना लोगों का सपना है कि यार इस लेवल का पैसा कमाना है, आप वो कमा रहे हो। जिस लेवल के फेम चाहिए, आप बता रहे हो कि रोज के 50 लोग मिल रहे हैं, तो आप वो कमा चुके हो। ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है नज़ारा कि मैं मतलब क्या फील हो रहा है लोगों को? तो वो सपना है ना कि इतने मिलियन में जाना है, और क्या आपको सेटिस्फेक्शन लग रहा है, या अभी भी कोई और गोल बना दिया है कि नहीं यार मेरे को तो 5 साल में वहां पहुंचना है? मैं अभी भी अपने आप को, देखो सोशल मीडिया फॉलोअर्स की बात अलग है, मैं अपने आप को नॉर्मल इंसान मानता हूँ अभी। आप मुझे बोलो बाहर बैठे हैं, तड़ी पे जाके मोमोज खाते हैं, मैं चलो तड़ी पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, आप बोलोगे लो चलो एक्टिवा पे घूमते, घूमो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे यहाँ जाना वहाँ जाना, ठीक है, मुझे उस नाम का कुछ ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये करना है कि वो जो मैंने आपको बात बताई ना, शमशान में वो भीड़ होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए कि बच्चा जब होता है ना, तो माँ बाप के नाम से जाना जाता है कि उसका बच्चा है। मुझे ये चीज चाहिए कि मेरे माँ बाप को मेरे नाम से जाने, लव गुरु के मम्मी पापा है। शमशान में भीड़ के लिए तो हमें ऑफलाइन प्रेम कमाना पड़ता है, ऑनलाइन वाले लोग अक्सर आपकी मुसीबतों में नहीं आया करते हैं। मेरे पास सबसे ज्यादा जो पावर है ना, वो ऑफलाइन की है। मेरे भाई ऐसे है कि मेरे लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, और मैं बोलूँ ना कि 6 साल तुझे जेल काटनी है, ऐसे भाई है रियल में मेरे पास, वो मेरी जगह जेल काट के आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भाई है कि अगर मैं एक कॉल करूँ ना कि भाई मुझे यहाँ पर दिक्कत है, तो वहां पे ये नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ये है दिक्कत है, वो है गाड़ी नहीं है, वो नहीं है। वहां पे अगर वो नहीं पहुंचेगा ना, तो उससे पहले 20-30 बंदे पहुंचेंगे, और ये तो लोएस्ट नंबर है 20-30 बंदे, ऐसा मामला है। तो ऑफलाइन भाईचारा इतना है क्योंकि मैं अपनी जगह जेन्युइन हूँ, मैं उन लोगों को वैसा रखता हूँ, तभी लोग आप अच्छे तो सब अच्छे। तो 2030 की बात करते हैं जी। क्या कर रहे हैं लव गुरु उस समय? जहाँ तक मेरे ड्रीम्स वगैरह है, तो मेरे टारगेट्स है शोज वगैरह करना, क्योंकि एज ए मैं इस टाइप से नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मेरा चल रहा है सोशल मीडिया चल रहा है, वहाँ से पैसा निकाल रहा हूँ, यहीं तक नहीं रहना मुझे। मैं अपने आप को देखता हूँ एज ए टीवी एक्टर, एज ए मूवी एक्टर, और बड़ी प्रोफाइल पे मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं काम करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती, जिसकी वजह से इंसान पीछे रह जाता है। लोग बोल देते हैं कि ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, लेकिन भाई चीज़ें होती है बैकग्राउंड में। अगर इंसान के पास चीज़ें हो रही है तो मतलब दिखती सी बात है कि कुछ ना कुछ वजह होगी। तो ऐसा ही सीन मेरा है कि एक बार को मैं वो चीज़ें ठीक कर दूं, फिर उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा कि वो आई एम ग्रेट। अच्छा, कंट्रोवर्सीज भी होती है आपकी लाइफ में यार, तो बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी? मुझे नहीं पता था, कुछ दिन पहले जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक कंट्रोवर्सी मेरे को दिखी थी, इजरार करके है, इजरार लाडनू करके, और आपके बीच में थारा भाई जोगिंदर, ये जो एक मैशअप हुआ था, इसका क्या पूरा सीन था, एक बार ऑडियंस जानना चाहती है। वैसे तो उनको सब पता ही होगा, बट आप क्या सोचते हैं उस पूरे मैटर के बारे में, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखो, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करता कि मैं अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाने का काम। मैंने ये इसलिए पूछा, हाँ, क्योंकि आजकल क्या एक ट्रेंड चल गया है कि एक आदमी एक वीडियो डालेगा कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर दूसरा वीडियो डालेगा कि तेरा भी मैं ऐसा कर दूंगा, फिर इसके समर्थक वीडियो डालेंगे, उसके डालेंगे, दोनों लड़के, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होगी, फैंस अलग अलग हो जाएंगे, और लास्ट में दोनों हाथ मिला के बोलेंगे हम तो भाई भाई है, और ये सब हो रहा था कंट्रोवर्सी के लिए। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि शायद ये इस चीज़ के लिए तो नहीं था। देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, लगेगा ही। देखो, जिस चीज़ का एंड हाथ मिलाने पे हो रहा है ना दो दुश्मनों के बीच, हाँ, तो वहाँ लोगों का माइंडसेट होगा कि यार ये फेक था, इन्होंने हमें चूतिया बनाया पब्लिक को मिलकर, फॉलोअर्स पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए। तो भाई इस कंट्रोवर्सी से पहले मेरे मिलियन व्यूज आते थे, बिल्कुल, तब भी मेरे मिलियन फॉलोअर्स थे, तब भी मैं उतना ऊपर हूँ जितना ऊपर तुम लोग नहीं हो। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे 2-5 वीडियो वायरल हो जाएंगे तो मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। हाँ, लोग बात करते हैं, मुझे पता है, आजकल यही चलता है, दो लोग बैठेंगे बातचीत करेंगे, ये चीज करते हैं, फिर वो क्रिएट करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरी कोई कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे थी। इससे पहले कभी उससे पहले कोई चीज आई आज तक करंट मुद्दों पे मैंने एक अपडेट नहीं दिया। तब भी मैं क्रिएटर था, तब भी मैं डेली अपने एक्ट वगैरह कर रहा था, स्क्रिप्ट वगैरह बना रहा था, तो ये दिमाग में पहले भी तो लगा सकता था, जबकि ये हरियाणा में बहुत पहले से चलता आ रहा
ये कंट्रोवर्सी वगैरह वगैरह, तो मैं तब भी कर सकता था। तो यहाँ क्या जरूरत पड़ी कि आपको कूदना पड़ा बीच में? देखो, कोई बात होती है जो आपकी इज्जत पे आ जाए। अब इज्जत पे आ जाए तो फिर शमशान तक की सफर भी मंजूर है। शुरू से शुरू करते हैं इसमें। बस देखो, जब इज्जत पे बात आ जाती है ना, तो इंसान अपना फैशन, लाइफ स्टाइल, चीजें सब कुछ भूल जाता है। बस करना है तो करना है। तो ऐसे कोई भाई था। कहाँ से शुरू हुआ ये सारा किस्सा? ये था कि एक बंदा था, मेरा दोस्त था, ठीक है ना, तो उसका कोई लफड़ा हो गया था सोशल मीडिया वगैरह पे, कोई शराब वराब बांटने वगैरह का। तो वहां पे ऐसा हुआ कि उसके लिए हेट फैल रही थी बहुत ज्यादा। अब मैं क्या है कि थोड़ा सा मैं अपना नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं, नाम अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो मामला ये था कि वो फैला था, अब लोगों को पता होगा क्योंकि वो मामला हाईलाइट हुआ था बहुत ज्यादा। तो उसके लिए हेट फैलने लग गई थी हर जगह। अब यार देखो, मैंने जिसको भाई बोल दिया, ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर वो गलत है तो उसकी तरफ से आके मैं माफी मांगूंगा, ठीक है। और अगर वो सही है तो सामने 1000 लोग गलत बोल रहे हैं ना, मैं उसको सही बोलूंगा। ये मेरा उसूल है। तो बात ये थी कि वो गलत हुआ तो उसके लिए हेट्स वगैरह फैली, वो थोड़ा, अब होता ही है, देखो कोई बंदा है, किसी के लिए इतनी हेट्स फैल रही तो परिवार में कैसा माहौल होगा, मम्मी पापा पे कैसी बीतेगी, चीजें हो जाती है ना, क्योंकि वो असाधारण लोग रहते हैं, उनकी मानसिकता इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि क्या चीजें क्या नहीं है, तो डर जाते हैं। तो इस तरीके से हेट वगैरह फैल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो दोस्त हूँ, तो नेगेटिव में चाहता तो मैं भी जाके 1-2 वीडियो अपना वायरल करवा लेता। सही बात है। सब नेगेटिव कर रहे थे व्यूज के लिए, इनके लिए, तो मैंने पॉजिटिव में वीडियो डाली। मैंने बोला भाई, समर्थन किया आपने? जी, एक सिंगल बंदा मैं था जिसने पॉजिटिव में वीडियो, बाकी सब नेगेटिव डाल रहे थे। नेगेटिव डाल रहे थे। जो पॉजिटिव डालने चाह रहे थे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि डाल सके, गालियां पड़ेगी। ऐसा क्यों? सोशल मीडिया हाईलाइट मुद्दा है, पब्लिक मारने को ढूंढती है, चीजें बनती है ऐसी। ये आपको लगता है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना बहुत आसान बात है? नहीं, कोई भी छेड़ के चला जाता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। 2 लोग पकड़ के 5 लोग आके तुम्हें पीट दे, तुम क्या कर लो? तुम्हारी इज्जत का कचरा, वीडियो बना ले फिर। बहुत हार्ड चीज है, तो इंसान को वैसा रहना ही पड़ता है। तो मैं अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग मानता हूँ इन चीजों में, क्योंकि मेरे भाई वगैरह सारे हैं जो बैक में खड़े रहते हैं हर टाइम, रात को 2 बजे बुलाओ चाहे। तो मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने वीडियो डाली, कि वैसे वीडियो नहीं डाली, मैंने ऐसे बोला कि भाई मैं उसकी तरफ से माफी वगैरह चाहता हूँ, गलती हो गई, इंसान से होती है, कभी ना कभी आपने भी गलतियां की है, मैंने भी की है, सबसे गलतियां होती है। तो अपना दिल बड़ा रख के अगर इंसान उस बात को रियलाइज कर रहा हो तो माफ कर देना चाहिए, इसी से दुनिया चलती है। तो ऐसी वीडियो डाली थी, तो उसमें कोई टावर था, छोटा बच्चा। हाँ मतलब था तो अपने एज का ही, लेकिन बुद्धि थोड़ी कमजोर। तो मतलब उड़ते तीर लेने वाला। हाँ, तो अब वो होता है ना आजकल की, सबको फॉलोअर्स चाहिए, व्यूज चाहिए। तो उसने मेरे अगेंस्ट वीडियो बना दी अपोजिट में इस अच्छा। बात। जबकि मैं कभी करंट मुद्दों पे आता ही नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज नहीं करता। वो मैंने एक पॉजिटिव, मैंने भाई का साथ निभाने के लिए किया। तो उसने वो की ना चीज, तो मेरे चाहने वालों ने मेरे को वो रील्स वगैरह शेयर की, तो मैंने देखी, तो मैंने इग्नोर मार दिया, बोला ठीक है यार, वो अपना काम कर रहा है, उसको व्यूज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज कर दी। फिर उसके बाद में कि वो बंदा था एक, जो जोगेंद्र जो बोल, थारा भाई जोगेंद्र, थारा भाई, तो उसका मामला ऐसा था। तो अच्छा, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि ये थारा भाई जोगेंद्र का क्या सीन है कि वो हरियाणा से, अपनी पूरी इंडस्ट्री राजस्थान में चल रही है, वो यहाँ क्या लेने आया? मुझे किसी से पर्सनल हेट नहीं है, आज भी नहीं है। अच्छा। आज भी मुझे अगर मतलब जिनसे मेरा मुद्दा हुआ है, लड़ाई हुई है, आज भी मेरे को आके हाथ मिला के भाई बोलेंगे, मिलता हूँ, मैं वैसे मिलता हूँ भाई की तरह। बिल्कुल। मुझे किसी से हेट करके क्या करना भाई, छोटी सी लाइफ है, खुश रहो, मिलकर रहो। तो वो करंट मुद्दों पे बात हो जाती है, घटनाएं हो जाती है ऐसी। तो उसका भी यही मामला था। तो फिर उसने कहा कि वो जो लड़का था ना, उसने अगेंस्ट वीडियो बनाई एक और मेरे ऊपर। उसने उल्टा सीधा बोला। अब देखो, उसने ऐसा बोला कि लव गुरु तेरा बाप आ रहा है जोगेंद्र जयपुर, मेरी बात हुई है। अब ईगो तो हर्ट होगा ही। बोला तुम व्यूज कमा रहे हो, अच्छे तरीके से कमाओ ना यार, ढंग का बोलो कुछ, ताकि लोग भी तुम्हें प्यार दे। तुम गाली में सपोर्ट कमाना चाह रहे हो। तो ये सारा सब कुछ हुआ। तो उसके बाद में अब मेरे ईगो को हर्ट हो गई ये बात। फिर भी मैंने सोचा कि चल छोड़ रहे यार, लोग बोलते हैं, इग्नोर करते हैं। हाँ, लेकिन जो मेरे नॉन्स थे, मेरे भाई थे, उनको तो ये चीज पसंद नहीं आएगी ना। उनको क्या पसंद आएगी? उन्होंने बोला कि ये तो गलत चीज है। तो अब उन्होंने बोला तो मेरे को माननी पड़ेगी। तो फिर उस बंदे से हमने सॉरी वोरी का वीडियो वगैरह डलवाया उससे। अब ये चीज हुई। फिर उसके बाद में ये सीन था कि अंदर की बातें भी है। हाँ। लेकिन ठीक है, चलो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता मैं। 2-4 व्यूज पाने के लिए किसी की बुराई नहीं करता। जो बातें है ठीक है, ऑफलाइन है। तो ये चीज हुआ था। फिर कोई भाई था, तो उसने अपना ओपिनियन रखा। अब वो ओपिनियन कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा मेरे ऊपर लगा, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। तो फिर उधर से भी वापस रिप्लाई आ गया। तो इस तरीके से सीन क्रिएट हुए। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पब्लिक बोल रही है कि ये फेक है वगैरह है। 7 दिन ही क्यों चला वो मामला?
फेक है, व्यूज आ रहे हैं, पूरा राजस्थान देख रहा, लोग कूद रहे, सब कुछ कर रहे हैं। गरीब चल नहीं था 2-3 महीने मेरा 3 मिलियन के 5-6 मिलियन तक नहीं रोकता। मिलके तो किए ना हम एक दूसरे की बात मानेंगे क्यों नहीं? क्यों 7 दिन में बंद हो गई वो चीज? और 5वें दिन वो हमारी बात हो गई थी लास्ट कि भाई इस चीज को खत्म कर रहे हैं भाईचारे के पॉइंट पे। ना तू ऊपर ना मैं ऊपर, ना कोई नीचे ना कोई, सारे भाई है ये चीजें। क्योंकि जब 2 लोग बैठ कर बात करते हैं ना तो सारी चीजों का हल निकलता है। गुस्से में इधर से भी गुस्सा होगा, उधर से भी गुस्सा होगा। तो वो चीज हमने एज ए भाईचारे के पॉइंट पे खत्म करी। उसके बाद में हमने वीडियो नहीं डाला, 2 दिन बाद सीधा साथ में वीडियो डाला कि ये जो है इससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, चीजें खराब हो रही है, तो इसको खत्म कर रहे हैं भाईचारे के पॉइंट पे। तो वहां पे खत्म कर दी। अब लोग बाग है तो बोल रहे हैं कि फेक की वगैरह की, तो भाई तुम भी कर लो, जोर होना चाहिए ना इतना, कर लो। शाम तक तुम्हें बजा के चले जाएंगे लोग बाग, कहाँ तक बचते फिरोगे? लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होती है। अच्छा, पर्सनल फायदा मिला इससे कुछ? मान लिया कि चलो फेक थी या नहीं थी, वो एक अलग मैटर। पर्सनल फायदा यही मिला कि जो मेरे भाई थे, जो बहुत टाइम से मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, पहले वाले भी कांटेक्ट में नहीं थे, बातचीत वगैरह नहीं हो रही थी, या जिनसे मेरा कम हो रहा था, ये सारा सब कुछ, वो भाई मुझे इस टाइम पे खुद आके खड़े मिले, आगे से आगे खड़े मिले। एक भाई मेरे लिए खड़ा था कि मर दो या मार दो, ऐसा सीन था। तो मुझे उन भाइयों से वापस मिलने का मौका मिला, उनके साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। बस पर्सनल प्रॉफिट यही है, क्योंकि यही चीज होती तो मैं अभी फिर क्यों बैठता, दूसरी कंट्रोवर्सी छेड़ देता, वापस वीडियो को बनाने लगता। तो वो वाली चीजें जहां तक थी रियल थी, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। फिर अब कैसा है आपका आपसी जो रिश्ता है? वो भाई है, सब भाई है, अपना साफ सीधा उसूल है। जिसने दोस्त माना, भाई बोला, वो भाई है। उसको जरूरत पड़ेगी चाहे कोई भी हो, पहले चाहे कैसा माहौल रहा, जिसने भाई बोल दिया उसके लिए भाई खड़े। तो ये जो ट्रोलिंग वगैरह, जो हेट वाले कमेंट होते हैं, गाली गलौज करते हैं कमेंट में आके, ये बहुत आम बात हो गई है। लगभग मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनके सबके कमेंटों में ऐसे होता है। आप इसको कैसे हैंडल करते हो? सबका हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। गुस्सा आता है बहुत देख फिर मन तो करता है एक बार को उठाऊं इसको और फिर मैं बोलूँ कि मेरे सामने बैठ अब बोल। लेकिन फिर बात वही है कि किस किस का मुंह पकड़ोगे। सही बात है ना? जिनका तुम्हारे सामने बैठने की औकात नहीं है, उससे बहस करना ही मतलब खुद की वैल्यू गिराना। तो इग्नोर मारता हूँ मैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ट्रोल भी करते हैं, रोस्ट वीडियो बनाते हैं, करते हैं। कोई ना, मेरी वजह से किसी का घर चल रहा है, चलने दो। अच्छा बोलो बुरा बोलो, नाम तो मेरा ही। अच्छा, आइडल किसको मानते हो यार? जैसे सबके अपने अपने रोल मॉडल होते हैं। लव गुरु। लव गुरु कौन है? खुद को आइडल मानते हो? जी, मेरा इंस्टा पेज देखना, उस पर इंस्पिरेशन लिख रखा है, खुद के आईडी मेंशन करके लव गुरु। और खुद से ही सीखा है। स्टूडेंट भी यहाँ मैं था, टीचर भी मैं ही था। बाहर का कोई बिजनेसमैन, कोई सिंगर, कोई रैपर, कुछ नहीं पसंद? नहीं, ऐसे मतलब पसंद वगैरह तो सब होते हैं, लेकिन आइडल एक अलग लेवल का दर्जा हो गया। तो आइडल तो आप अपने आप को मानते हो? चलो आइडल से नीचे का दर्जा दे दो किसी को। विराट कोहली मुझे बहुत पसंद है। विराट कोहली है एक तो। जी। और वगैरह तो ये मूवी वगैरह मैं देखता नहीं हूँ कभी, बाय चांस। मतलब मैंने अब तक टोटल मिला के पूरी लाइफ में 15-20 मूवी देखी। और गाने वाने किसके पसंद है? गाने अरिजीत सिंह, हनी सिंह, और जो भी बढ़िया गा दे। ठीक है। तो सबसे बड़ा डर क्या है आपका? हर स्ट्रोंग इंसान को अंदर से एक डर होता है जो हमेशा खाता है। यार देखो, डर की तो मेरी एक बुरी आदत है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं काम वाम में बिजी रहता हूँ, इधर जाना उधर जाना, सारी चीज़ें, बैठना, क्योंकि सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है कि अगर मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ तो मुझे आज कुछ 5 चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो बिजी रहता हूँ मैं लाइफ में, वीडियोस वगैरह हो गया, शूट वगैरह हो गया, सारी चीज़ों में बिजी रहता हूँ। उसकी वजह से मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता। मेरे मम्मी पापा है, वो मेरे साथ नहीं रहते, वो मेरे से अलग रहते हैं, गाँव रहते हैं और आप जयपुर रहते हो। तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाता। अब मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो, सोचने में भी बहुत बुरा लग जाता है इस चीज का। और मैं लाइफ बना रहा हूँ, उस लाइफ बनाने में उनको प्रेजेंट करने के चक्कर में मैं उन्हीं को टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम भागा जा रहा है। तो ये चीज मेरे को रिग्रेट भी, और मुझे सबसे ज्यादा डर है कि मुझे कम से कम उनके जीते जी मुझे अपने आप को उनको वो फील कराना है जो उन्होंने लाइफ में कभी फील नहीं किया हो। क्या सपने हैं माँ बाप को लेके कि यार मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? ड्रीम प्लान्स क्या है? ड्रीम्स प्लान ये कि मेरे घर वाले बहुत सीधे हैं। आप उनकी पिक्चर देखोगे, मैंने पिन कर रखी है इंस्टाग्राम पे, देखोगे ना आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सीधे इंसान है, और रियल में ऐसे इंसान है। मेरे मम्मी को परिवार में हो गया, कहीं हो गया, मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े ना, आपस में बात वगैरह नहीं करते, बोलते करते हैं, फिर भी मेरी मम्मी हमें बोलती रहती है, बोले कि ऐसे है वैसे, चले जाओ उनके बातचीत वगैरह कर लो। और मैं उसी टोन में रहता हूँ कि नहीं, मैं क्यों करूँ,
है ना, क्योंकि मेरा वो टोन है कि जब मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं उनके पास भी क्यों जाऊंगा। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा पीछे पड़ी रहती है ये चीजें, तो बहुत सिंपल, उनको 2 बात सुना भी देते ना, फिर भी घर पे आके हमको बताती नहीं है। तो ऐसा सीन है। तो मैं एक बार चाहता हूँ उनको कि दुनिया घुमाऊं। उनको दुनिया घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वही मैं बोलने वाला था कि यार उनको क्या, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ऐसा सोचेंगे, कई चक्कर, बिना मतलब पैसा क्यों खर्च करनी, पैसा लगाओ इससे बढ़िया कोई काम पे लगा, कोई चीज़ा पे लगा, माँ का पे पैसा खर्च कर पाएगा। मैं मेरी मम्मी को साड़ी दिया था एक, फर्स्ट टाइम। वो साड़ी थी 1900 रुपये की। तो मेरी मम्मी को दिया, मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगी। मेरी मम्मी ने बोला अच्छी है, मैंने पूछा वगैरह, तो बोले कितने की है, मैं बोला 1900 की। 1900 की साड़ी की कई जरूरत पड़ेगी, तू बावड़ होगी कि 1900 की है ना, ऐसे मतलब बहुत सिंपल तरीके से। तो मैं एक बार को चाहता हूँ कि देखो वो कभी लाइफ में कहीं घूमे नहीं, उन्होंने हमेशा मन ही मारा। देखो मैंने तो इस एज तक मारा, 20 22 23 साल तक की मन मारा, उनकी तो पूरी लाइफ गुजर गई मन मारने में। तो मुझे वो बेटा बनना है कि जो हाँ, कि अगर वो इशारा भी कर दें तो वो चीज़ खड़ी होनी चाहिए वहाँ पे, चाहे लाख की हो, करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो। ये वाले ड्रीम्स है। तो एक बार को मैं घर वालों को पूरा खुश देखना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझे लगे कि हाँ भाई आज मैंने वो चीज़ कमा ली। वो चीज़ें बाकी उनको इतनी खुशी किसी चीज़ में होगी नहीं, उनको खुशी एक ही बात की होगी कि मेरा बेटा कुछ बन गया। मेरे ख्याल से जब ये मिलियन होते हैं, जो आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता उनको है ना, पता ही नहीं वो यहाँ पे बनेगा जिस दिन आप घुमा रहे होंगे। हाँ, वो उनको समझ में नहीं आता क्या है मिलियन वगैरह, नहीं पता सच में उनको सोशल मीडिया का। मेरी मम्मी बोलती तेरे 3 M हो गए ना, 3 LM हो गए ना, LM मिलियन को LM है ना, स्टडी नहीं की वगैरह है ना। तो उनको ये चीज़ कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। उनको तब पता चलता है जब मैं उनके साथ और कोई आके बोलता है ना, और वो जो जहाँ पे रहते हैं लोग बाग बोलते हैं ना, बोले आप तो लव गुरु की मम्मी हो ना, लव गुरु के पापा हो ना, तो उनको तब पता चलता है कि कोई ना कोई चीज़ है जो ये कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। कभी एक्सप्लेन किया कि मिलियन इतने होते हैं मम्मी और 100 के व्यूज? उनको मैं समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। उनको बस उनको ये पता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसने कर्जा उतारा, घर बनाया, घर पे पैसे देता है, जरूरत के टाइम आके खड़ा रहता है। तो हमें कहीं पे जाने की या किसी से भीख मांगने की, किसी से सोचने की या किसी से हेल्प मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो अपने बेटे को एक फोन करना है, बेटा 70,000 80,000 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी, बस वो एक फोन आएगा। ये नहीं होगा उसमें कि काई कर ला, काई करे, ये कर जो काई लेवा करे यार, ये सारा मतलब वो उनकी भाषा में बोलते हैं, तो मैं उसी भाषा में बात करता हूँ। तो ये चीज़ क्यों की, वो चीज़ क्यों की, मेरे सिर पे है क्या, ये सब वो सब चीज़ कुछ नहीं है। उन्होंने फोन करके बोला ये दिक्कत तो वो दिक्कत सोल्व। बस यार इस बात पे मैं खुद ताली बजाऊंगा कि भगवान हमेशा ऐसे बेटे दे माओ को, ताकि पूरी जिंदगी पर प्राउड कर सके। अब फैन मूवमेंट की बात भी कर लेते हैं यार। इतना बड़ा फैन बेस बना रखा है, तो कुछ तो ऐसे मूवमेंट जरूर होते ही होंगे जिसमें मजा भी आता होगा और सामने वाले कुछ अजीब सी हरकतें भी करते होंगे, तो कुछ ऐसा याद आता है? हाँ बिल्कुल है। देखो सबसे पहले बोलूंगा अजीब की, कुछ फैंस ऐसे आते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनका फैन हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मतलब फोटोज वगैरह लेंगे, ये मतलब वो ऐसी हरकत है जिसको ये तो बहुत चल रहा है आजकल, वी बनाने वाला कि भाई ये क्या है, ऐसे ऐसे लो भाई वीडियो वगैरह बना दो या कर दो, वो कर दो। मैं क्या ठीक है यार, देखो कोई बंदा अपने लिए आया, बहुत अच्छी बात है कि वो अपने लिए आया, अपन कुछ है तभी आया है ना, लेकिन हरकतें वैसी रखो ना। ये करके मतलब वो ऐसा ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि वो मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ। तू कदे आयो और कड़रे वो, तू कहाँ का है, कड़रे वो तू। मैं क्या तू 15 मिलियन है भाई, थोड़ा तो इज्जत मेंटेन करो भाई। तुम किसी को देख रहे हो अच्छी चीज है, और इज्जत मेंटेन इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, इसलिए क्योंकि उसने रेस्पेक्ट लायक काम किया है, तो उसको रेस्पेक्ट दो। हाँ, उसके नाम को रेस्पेक्ट दो। अब आके ऐसी हरकतें करते हैं, मैं तो देखो इतना जो ढंग से आता है ना उसे ढंग से रहता हूँ, वो चीजें करता हूँ। आज भी मतलब मेरे कुछ फैंस हैं जिनसे मैं पर्सनली बात भी करता हूँ, जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, मेरे से एक बार मिलने आए। तो कुछ फैंस ऐसे जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ, जबकि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि रेगुलर, कभी कभी जब बात होती है तो मैं उनसे बात करता हूँ, हालचाल वगैरह पूछता हूँ, सारी चीजें। क्योंकि जो जेन्युइन तरीके से होते हैं ना, वही असली फैंस होते हैं। फैंस किसको बोलते हैं? फैंस छोड़ो, चलो ये तो फैंस हो गया भाइयों वाला प्यार, है ना। फैंस तो ये वर्ड बना रखा है इंस्टा ने, भाइयों वाला प्यार। अगर आप किसी को देख रहे हो, आपको कोई पसंद है, आप उसकी इज्जत कर रहे हो, तो वो आपका भाई है। तो भाई के लिए ना तो आप गलत सुन सकते हैं, अगर वो गलत बोल रहा है, आपके कोई कमेंट्स में कोई गलत बोल रहा है, किसी चीज में गलत बोल रहा है, तो उसको तुम सुन क्यों रहे हो? तुम तो उसको पसंद करते हो ना। तुम्हारे भाई के लिए कोई गलत बोलेगा, तुम सुन लोगे? तो पहला पॉइंट ये है। और फैंस वगैरह तो देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इतने पब्लिक है, इतने मतलब मैसेज वगैरह आते हैं डेली के 2 3 4 5 हज़ार मैसेज आते हैं, उनको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को।
तो ये वाली चीज है कि जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ वगैरह होता है तो मुझे लोग मिलते रहते हैं। मैंने कभी ऐसा पर्सनल मीटअप नहीं रखा कि जहाँ पे मीटअप्स वगैरह करते हैं ना, वो नहीं करा, क्योंकि मुझे अभी करना ही नहीं है। मैं वो चीज तब करूंगा जब कम से कम हो लगे मेरे को कि हाँ वो वाइब आए, तब करूंगा। बाकी फैंस वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत तरीके से, मतलब मेरा ऐसा होता भी है रियल में। मेरे फैंस वगैरह कमेंट्स वगैरह में कोई गाली देता है ना, तो अपने हिसाब से वो खुद ही निपट लेते। तो दोस्तों मज़ा आया मेरे को पर्सनली। बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जो दिल से होते हैं। बहुत बड़ी स्क्रिप्ट बनाई थी हमने आज कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, बट जैसे हमारा कन्वर्सेशन ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, हमने कहा कि चलो बैठते हैं, कैमरा स्टार्ट करते हैं, जो निकलेगा करते। कोई कट्स नहीं है, एक दो कट्स हमने ब्रेक के लिए, वो भी पानी वगैरह पीनी है, चाय वगैरह पीनी है उसके लिए। बाकी भाई की जो एनर्जी है ना, सीरियसली अनबिलीवेबल है। बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिनको मैं अमर पॉडकास्ट बोलता हूँ। तो मेरी नज़र में ये एक अमर पॉडकास्ट रहेगा जो मुझे हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि मेरे को पर्सनली मज़ा आया। और जिस पॉडकास्ट में मेरे को मज़ा आता है, ऑडियंस को मज़ा ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस स्ट्रगल की बात हुई है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आप खुद फील कर पाओगे कि यार हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही चल रही है। आगे के स्टेप्स भी बताए हैं कि यार क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके एहसान लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। ये बंदा एक ऐसी जगह से उठ के आया ना, जिसका मतलब आप सपने में भी सोच नहीं सकते। ऐसी जगह से, एक बकरियों का जो बेचने का बिजनेस था, वहाँ से लेके 20 लाख का कर्जा था इनके ऊपर, ख़त्म किया, घर बनाया, आज इस लेवल पे बैठा हुआ है बंदा। 2, 5, 10 लाख रुपए नॉर्मल सी बात है भाई। तो सब कुछ किया जा सकता है, और ये यूट्यूब से किया, ये बहुत बड़ी बात है भाई। कोई बिजनेस वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो आपको कितना मज़ा आया इस पूरी जर्नी के अंदर, आपकी जितनी रही गाँव से आने के बाद और अभी तक जो हुआ? यार जर्नी का मजा तो देखो अभी भी नहीं ले रहा मैं। नहीं आ रहा मज़ा अभी भी? नहीं क्योंकि अभी तक भूख खत्म नहीं हुई। क्या कमाया, घर बना दिया, कर्जा चुका दिया, 2-5 पैसे पड़े हैं, बस इससे ज़्यादा है ही क्या। अभी लोगों का प्यार है, लोग पहचानते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन असली मजा तब आएगा जब सोची हुई सारी चीज़ें, सारे गोल, जहाँ पर जाके ये कह सकूँ कि हाँ अब मैं आराम कर सकता हूँ, यहाँ पे सारे गोल खत्म, तब मजा लूँगा। रात को सोने से पहले आखिरी थॉट क्या होता है? क्या चल रहा होता है सोने से पहले कि यार ये बहुत चलता है मेरा? टेंशन। किस चीज़ की? पता नहीं, टेंशन रहती है मुझे हमेशा। टेंशन, अननोन टेंशन। अननोन तो नहीं है कि कैसे क्या होगा, कैसे चीज़ें बनेगी, कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अच्छे से अच्छे टाइम भी मेरे को डिफिकल्ट लगता है। 2-3 गोल्डन बटन तो होंगे ना आपके पास? तो टेंशन डायमंड भी देख लिया करो यार भाई, मैंने अचीव किया। डायमंड भी है। डायमंड भी है, लोग बताओ। हाँ डायमंड बटन 6 किलो का हो। अब आप कह रहे हो यार मेरे 100 के हो जाए, उसमें हमने गढ़ जीत लिया। ये इधर डायमंड कचरे में पड़े हुए भाई, कुछ नहीं है, कचरा है। तो समझो बात को, लाइफ कुछ और है। आप जो समझ के चल रहे हो वो लाइफ है ही नहीं भाई। मैं तो सीधी सी एक बात बोलना चाहूंगा, जो चीज मैं खुद सोचता हूँ, एक बहुत पावरफुल लाइन है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब इससे आप सोचोगे कि इसमें पावरफुल लाइन क्या है। आप अपनी फैंस की आंखों में, मैं चाहता हूं कि आप अपनी फैंस की आंखों में डाल के अपनी आंखें, उसके बाद ये बात बोलो ताकि वो फील कर पाए इस लाइन को। हाँ, तो जो भी मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपकी कंडीशंस के ऊपर जो मेरी मोटिवेशनल लाइन है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो कितना ही बुरा टाइम हो, कितना ही अच्छा टाइम हो, मेरे को बना के रखती है, वो लाइन है, ये वक्त है जो गुजर जाएगा। अब इससे आप सोचोगे कि इसमें पावरफुल क्या है। अगर आप अच्छे टाइम में हो और आप ये सोचोगे कि ये वक्त है जो गुजर जाएगा, तो आपको दुख होने लग जाएगा कि यार ये वक्त गुजर जाएगा। और आप बुरे टाइम में हो, फिर ये सोचोगे कि ये जो वक्त है गुजर जाएगा, तो फिर आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि ये वक्त चला जाएगा। तो दोनों टाइप से सोचना बनता है इंसान का, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों पॉइंट सोचा करो। और वक्त ही तो है, बदलता रहता है, आज मेरा है, कल आपका आएगा, वापस परसों मेरा ही लाऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट और बहुत मज़ा आया हमको। तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा क्या लगा प्रिंस वर्ल्ड स्टूडियो में आके। जी, मतलब भाई से मेरी पर्सनली बातचीत नहीं हुई थी, तो मेरे एक भाई थे, उनसे बातचीत वगैरह हुई। फिर आए हम, जैसे जब से उतरे हैं तब से इन्होंने पकड़ रखा है, इधर से उधर, इधर से उधर। मतलब इंसान को क्या अच्छा लगता है, देखो यही अच्छा लगता है, वार व्यवहार वगैरह। तो काम वगैरह तो देखो सब कर रहे हैं, सब अपनी जगह बेस्ट कर रहे हैं, जैसा अपन कर रहे हैं उससे 10 गुना अच्छा भी कर रहे हैं लोग बाग। तो मुझे सबसे सिंपली ये चाहिए कि जिस इंसान से मैं मिलूँ ना, उसका नेचर अच्छा हो। तो मुझे वही नेचर अच्छा लगा। और मेन बात मुझे ये लगी कि बोलने की एबिलिटी आपकी बहुत प्यारी है। इतना मैं खुद नहीं बोल पाता, क्योंकि होता ना ऐसा कि जुबान लड़खड़ा जाती है, कोई वर्ड्स अटक जाते हैं, तो वो आपकी बहुत शानदार एबिलिटी है। मज़ा आया ओवरऑल। प्रिंस वर्ल्ड 7 यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और चीज़ें आए। हाँ बिल्कुल, भाई को सब्सक्राइब करो।
जब इंस्टा पे मेरे 10 मिलियन हो जाएंगे ना, तब भाई के साथ मैं एक बार फिर से मिलूंगा और तब तक का सफर फिर भाई के साथ बताऊंगा आपको बैठकर, और बहुत मजा आएगा। मेरे को खुद उम्मीद है अब कि बहुत जल्दी हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। हर बार हम बोलते हैं कि इसका भी लाएंगे उसका भी लाएंगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉडकास्ट रहा आज का। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों का जिन लोगों ने इसको पॉसिबल कराया। महेश जी हमारे जो मेन है, ओमी हो गया, अंकुर हो गया, भाई हमारे सब स्टूडियो में मौजूद है, विशु भाई भी आया है, उसके अलावा बाबू जीनियस हो गए, सबको दिल से धन्यवाद। और जयपुर में भाई ने बहुत तगड़ा नाम कर रखा है, बहुत जल्दी हम लोग जयपुर में मीटअप करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।